महादेव एक सन्यासी हैं या एक फैमिली मैन? उन्होंने एक संदेश दिया है। वो वैरागी हैं, वो सन्यासी हैं, वो भस्म धारण करते हैं, वो शमशान में बैठते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि शिव का और अघोर का क्या संबंध है? क्योंकि शिव के लिए अघोरी सबसे ज्यादा प्रिय है। घोर का मतलब होता है कठिनाई, डिफिकल्टी का ना होना, वो अघोर है कि लाइफ में कोई भी चीज हमें फर्क नहीं डाल सकती। लेकिन शिव हमेशा शमशान में क्यों वास करते हैं? शिव हमें समझाते हैं कि सत्य क्या है। अंतिम सत्य भी वही है और प्रथम सत्य भी वही। रुद्राक्ष का क्या महत्व है? रुद्राक्ष 1 से 21 मुखी तक होते जी। हैं, जो बहुत प्रचलित है। एक मुखी मिलना बहुत ही मुश्किल है। पार्थिव शिवलिंग का मात्र 21 दिन एक बार अभिषेक कीजिए और फिर मुझे बताइए कि जेब नोटों से कैसे भरी जाए। 21 दिन। केदारनाथ की बात कर लेते हैं। आजकल बहुत लोग जाते हैं और हम बहुत सारी वीडियो भी देखते हैं कि इतने लोग एकदम से क्यों जाने लगे। 2013 में आप सबने देखा, सुनामी सबने देखी है कि जी। कैसे कहर आया था, जल का जो कहर आया था। अभी भी समय ऐसा ही आ रहा है। आने वाले 6 महीने थोड़ा सा खतरे के, तो इसीलिए अगर इस प्रकार थोड़ा सा अगर पहाड़ों पे जाना बंद कर दे, थोड़ा कम कर दे इस समय जाना। आपको पता है कि जब हम शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो आपके बहुत सारे आपके आसपास के कई किलोमीटर के कीटाणु जीवाणु खत्म होते हैं। ये साइंटिफिक है, ये मैं नहीं बता रही हूँ। एक बार आप करके तो देखें। मैं हमेशा रोकती हूँ खुद को, पर पता नहीं आपके सामने मेरे बहुत सारी बातें अपने आप ही निकल रही हैं। मुझे लगता है कि हमारे पुराणों में कुछ छेड़छाड़ की गई है, वो सत्य हमारे सामने पूर्ण रूप से परोसा नहीं गया। साध्वी जी, द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे मैम आप? बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद शो में आने के लिए। और आपसे मिलना, आपसे बात करना एक सौभाग्य की बात है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। जैसे आज हमने आपसे महादेव और 12 ज्योतिर्लिंग पे और भी बहुत सारी बातें महादेव पे करनी है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, महादेव एक सन्यासी हैं या एक फैमिली मैन? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखिए, महादेव वास्तविक जो उनका स्वरूप है ना, वो गृहस्थ है ना, वो सन्यासी है। वो आदि हैं, वो अंत हैं, वो योगी हैं, वो जीवन है, वो जीवंत हैं। देखिए, शिव हमें, मतलब मैं कहना चाहूँगी कि शिव एक जीवन है। मतलब बहुत सरल शब्दों में, शिव हम किसी एक चीज़ को नहीं बोल सकते कि सिर्फ उनके गले में सर्प है या चंद्रमा है या जल की धारा निकल रही है। शिव हम एक स्वरूप को नहीं बोल सकते। शिव हमारा पूरा जीवन है। कैसे? देखिए, उन्होंने एक संदेश दिया है। वो वैरागी हैं, वो सन्यासी हैं, वो भस्म धारण करते हैं, वो शमशान में बैठते हैं। तो वो बताते हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें वो जीवन की हर चीज़ से, जो भौतिक चीज़ है, उन सबसे ऊपर है। तो एक संदेश हमें देते हैं। वो व्यक्ति को जीवन जीने का एक तरीका बताते हैं कि व्यक्ति को हमेशा वैरागी की तरह, सन्यासी की तरह जीना चाहिए। आप विवाहित हैं, आपकी बच्ची भी होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, आपका पूरा परिवार होगा, जी। परंतु भीतर से मैं मानती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति में एक संतत्व होता है। जी। उसे पहचानने के लिए ही शिव ने जो वैराग्य का जो रूप धारण किया, वो इसीलिए है। और शिव गृहस्थ हैं। गृहस्थ भी इसीलिए क्योंकि जब आपको पूरा जगत में रहना है, पूरा संसार चलाना है, तो देखिए, शिव थे, पार्वती थी, उनके 2 पुत्र भी हैं, पूरा परिवार है। तो वो भी, उनका वो स्वरूप भी हमें एक संदेश देता है कि हम गृहस्थ में रहते हुए भी एक वैराग्य जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। तो एक जीवन जीने की जो व्यवस्था है, उसे शिव कहा जाता है। तो इसका एक संदेश बड़ा बड़ा सरल भाषा में बता रही हूँ। बहुत अगर आध्यात्मिक और शास्त्रोक्त मैं बात करूंगी तो शायद ना आपको इतना समझ आएगा, ना दर्शकों को समझ आएगा, परंतु उसका सरल सीधा सा यही आंसर है कि जो शिव हैं वो वैरागी, गृहस्थ होते हुए वैरागी हैं। वो भीतर से वैरागी हैं। उन्हें चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। सन्यासी वही तो है ना, कि उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। तो मनुष्य भी यही है, ईश्वर भी यही, हमारा जीवन भी यही है। नहीं तो हम भौतिक चीज़ों के पीछे भाग भाग के तो हम फंस ही गए हैं। जी, ठीक है जी। तो शिव का और अघोर का क्या संबंध है? क्योंकि शिव के लिए अघोरी सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। जी। अब देखिए,
अघोर शब्द सुनते ही हमें क्या याद आता है? कोई तांत्रिक। तांत्रिक तांत्रिक हम तांत्रिक, ना जी शिव अघोर का नाम लेते ही हमें तांत्रिक की एक शक्ल याद आ जी जाती है, वो जी स्वरूप हमें याद आता जी है। परंतु रियलिटी इससे बहुत अलग है। जी मैं ये नहीं कहती कि ये पार्ट नहीं है। अघोर जो तंत्र होता है वो निश्चित रूप से शिव उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। परंतु इसको समझने के लिए बहुत गहरी बात यह है, अघोर उसको अगर हम थोड़ा सा अलग अलग बोलेंगे, अघोर, घोर का मतलब होता है कठिनाई, बहुत डिफिकल्टी। डिफिकल्टी का ना होना वो अघोर है, कि लाइफ में कोई भी चीज हमें फर्क नहीं डाल सकती। हर चीज को समान देखना, सम देखना, जी वो अघोर है। समानता को अघोर बोलते हैं। तो जब वो तांत्रिक होते हैं, नहीं तो अगर आप कोई सात्विक पूजा करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे नियम होते हैं कि ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, स्वच्छ होना है, यहाँ नहीं बैठना है। और अघोर को आप देखोगे काला, पीला, मैला, कुचैला और कैसा पता भी नहीं बहुत सारी चीजें हैं। तो अघोर का सही मतलब ही यही है कि सब चीजों को सम देखना, समानता रूप से देखना, कि हमारे लिए ना कुछ छोटा है ना कुछ बड़ा है। तो यही अघोर है। और सच्चे अगर अघोरी की मैं बात करूं, ये मैं भी शिव भक्त हूं, पर मैं अघोरी नहीं हूं और ना मैं बन सकती हूँ, इतनी शक्ति मेरे भीतर नहीं है। शिव भक्त तो बहुत है, आप भी हैं जी ये लोग बैठे ये भी हैं। परंतु अघोर बनने के लिए, एक अघोरी बनने के लिए अपना जीवन देना पड़ता है। बहुत मुश्किल साधनाएं होती, बहुत कठिन साधनाएं होती हैं, और किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना होती है। ऐसे नहीं है कि आप और मैं शिव का नाम ले रहे हैं, शमशान में जा रहे हैं, भस्म लपेट लिया, बड़ी बड़ी मालाएं पहन ली और हम अघोरी हो गए। आजकल ऐसे बहुत लोग ऐसे बहुत हो गए हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तभी तो लोग हम पे भी डाउट करने लगे, ठीक बात है, क्योंकि पाखंड बहुत फैल गया है। पाखंड बहुत फैल गया। अघोरी का मतलब ये नहीं है कि वो मार ही देगा। अघोरी का मतलब, तंत्र का मतलब ये होता है कि तांत्रिक को देख के डर जाते हैं लोग। तंत्र कोई डराने की चीज नहीं है, तंत्र समझने की चीज है। तो अघोर को शिव से इसीलिए जोड़ा जाता है कि उनके लिए सब सम है, समान सम है जी। लेकिन शिव हमेशा शमशान में क्यों वास करते हैं? फिर वही बात आ गई, इसका भी वही उत्तर है कि शिव हमें समझाते हैं कि सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है। अंतिम सत्य भी वही है और प्रथम सत्य भी वही है। शमशान में जाकर वो यही बताते हैं, वहाँ पे वही समभाव वाली बात आ जाए, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो, गरीब हो, काला हो, पीला हो, धोबी हो, नाई हो, ब्राह्मण हो, सब वहाँ पर जाके राख हो जाते हैं, भस्म हो जाता है। तो इसीलिए वो संसार में यही बताने के लिए आए हैं कि जीवन का सत्य वही है। और अगर आपको जिस दिन सत्य पता लग गया तो आप निर्भय हो जाएंगे, भय खत्म हो जाएगा। अरे जाना तो वही है, तो डरना किस बात से? हम डरते हैं ना, कहीं मर ना जाए, काश मैं सुबह उठूं और कभी मैं ना उठ पाऊं, ये एक भय है। तो शमशान में रह के वो यही हम एक संदेश दे रहे हैं कि जीवन का सत्य यही है। तो जब तक आप जियो, निर्भय होके जियो, वरना तो कितना भी आप पैसा कमा लो, कितना भी आप खा लो, कितना भी आप झूठ बोल लो, कितनी भी आप चोरी कर लो, कितना भी भगवान का नाम ले लो, जाना सबको शमशान में। तो सत्य का प्रतीक है शिव, इसीलिए वो शमशानवासी है, शमशान नाथ कहलाए जाते हैं। क्या इसीलिए भगवान शिव को विनाश का काम दिया गया है कि जब सृष्टि खत्म होगी तो भगवान शिव ही करेंगे? देखिए, इसका भी एक पहलू है। हो सकता है अभी तक हमने जो सुना है, पढ़ा है, वो सबका अपना तरीका है। मैं उन्हें विनाशकारी नहीं मानती, मैं उन्हें सृजनकारी मानती हूँ। कैसे? देखिए, जैसा अभी तक हमने पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है, या हमने आजकल तो शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सब यूट्यूबिया हो गए हम लोग, तो वहीं से ज्ञान ज़्यादा लेते हैं। सही कह रहे। तो हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी को ये कार्य मिला है, सृष्टि बनाने का है, पालना का विष्णु जी को मिला है, और संहार करने का शिव जी को मिला है। पर संहार का, और तीनों का एक तत्व है, तीनों एक तत्व होके उनको कार्य अलग अलग दिए गए हैं। पर संहार का कार्य का मतलब मारने का नहीं है। मारने का मतलब संहार नहीं होता है। संहार का मतलब है जब तक कोई पुराना खत्म नहीं होगा तो नया सृजन कैसे होगा।
फॉर एग्जाम्पल कोई फार्मर है, कोई किसान है, अगर उसने कोई खेती की है, जब तक उसकी पुरानी खेती ख़त्म नहीं होगी तो वह नया बीज डालेगा कैसे? डिसॉल्व नहीं होगी, मतलब डिसॉल्व नहीं होगी, राइट। तो जब तक नई सृजन नहीं करेगा तो शिव संहार नहीं करते हैं, शिव विनाशकारी नहीं है, शिव तो सूखी हुई जड़ों को खत्म करने का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डरना उनको चाहिए, ना आप डरे ना मैं डरूं। हो सकता है हम भी डर जाएं, क्या पता हमारे भीतर भी कमी, संपूर्ण तो कोई नहीं है। जी। फिर भी बेटा, अधर्म, अहंकार और अन्याय की जब अति होती है तब शिव प्रलय लेकर आते हैं। तब जब अति होगी ना किसी चीज की, तब वो प्रलय लाते हैं, तब वो एक नई शुरुआत करते हैं। तो संहार का मतलब समाप्ति नहीं है, अंत नहीं है, शुरुआत है, नई शुरुआत है। ये नई शुरुआत है। हमने कोई पुरानी जॉब छोड़ी, पुरानी जॉब छोड़ी तो वो अंत नहीं है ना, अंत नहीं है। एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो नई शुरुआत है। तो आज से मेरी तो यही सोच है। बाकी अगर किसी को समझ आए तो संहार का मतलब ही नई शुरुआत है। नई शुरुआत। तो शिव तो हमेशा एक नई शुरुआत देते हैं। अगर आप जीवन में कभी बहुत निराश हो जाओ, सारे रास्ते बंद हो जाए, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखे, तो शिव वो प्रकाश हैं जो हमें नए जीवन में प्रवेश कराते हैं। तो उस दिन ईश्वर के सामने बैठकर कह देना कि आज मेरा संहार कर दीजिए, मुझे एक नए जीवन में प्रवेश करना। तो ये शिव ही सब कुछ है। देखिए, शिव ही सब कुछ है। शिव सब कुछ इसीलिए है, मैं जैसे पहले बताया कि शिव कोई एक स्वरूप नहीं है, ना वो साकार है वो निराकार है, ऐसा नहीं है। मैं हर पॉडकास्ट में कहती हूँ और वो अंदर से आती हैं 2 लाइनें, जो शांत हो के गूंजता हाँ मैं ही तो वो शोर हूँ, आकाश हूँ पाताल हूँ, सूक्ष्म हूँ विशाल हूँ, तमस हूँ मैं प्रकाश हूँ, रुद्र हूँ निगल लुसव हाँ मैं ही तो विनाश हूँ। मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं राख हूँ ज्वलंत हूँ, मैं सृजन हूँ, मैं काल हूँ, मैं सुंदर हूँ विकराल हूँ, जो मृत्यु मोक्ष बांटता हाँ मैं ही तो महाकाल हूँ। तो ये शिव है, हर व्यक्ति के भीतर शिव है। शिव कोई एक भगवान का नाम नहीं है, शिव उस ज्योति का नाम है, उस प्रकाश का नाम है जो हम सबके भीतर प्रकाशित है, जो जलती है। बस हमें समझने की देर है। समझने की देर है। ज्योतिर्लिंग पे बात कर लेते हैं जी। सोमनाथ जी, देखिए, ज्योतिर्लिंग की बात करते तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। और पहले तो मुझे लगता था, क्योंकि देखो बेटा, एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात मैं कह रही हूँ और मैं हमेशा रोकती हूँ खुद को, पर पता नहीं आपके सामने मेरे बहुत सारी बातें अपने आप ही निकल रही हैं। मुझे लगता है कि हमारे पुराणों में कुछ छेड़छाड़ की गई है। ये बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, बहुत लोग नाराज़ भी हो जाएंगे इस बात से। हमारे पुराणों में जो कथाएं दी गई हैं उनसे बहुत छेड़छाड़ की गई है। वो सत्य हमारे सामने पूर्ण रूप से परोसा नहीं गया। बहुत अच्छे तरीके से मिर्च मसाला लगा के कहूँगी, लाइक कुछ इम्प्लांट किया गया है उसमें कि हमारे धर्म को कैसे कमज़ोर किया जाए। कुछ बातें हैं पुराणों की जो मैं खुद हजम नहीं कर पाती हूँ, परंतु मैं ईश्वर का अस्तित्व जानती हूँ। मैं आपको एक बात बता रही हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, लोग शायद माने ना माने, परंतु मैंने साक्षात महसूस किया है, मैंने शिव को महसूस किया है। मैं बता सकती हूँ, मेरा अनुभव है शिव क्या है, शिव कैसे हैं, वो क्या कर सकते हैं। बहुत लोग आजकल ईश्वर के बारे में बड़े धर्म के बारे में ही बड़ी नेगेटिव बातें भी करते हैं। जी। मैं कहती हूँ मेरे सामने बिठाओ, मैं उन्हें बातों में नहीं बताऊंगी, मैं उन्हें अनुभव कराऊंगी। मैं उन्हें सिर्फ शब्दों से नहीं कहूंगी, मैं उन्हें अनुभव कराऊंगी। जो मेरे शब्द होंगे वही उनके शब्द होंगे। इतनी शक्ति है शिव में, इतनी ईश्वर में इतनी ताकत है। तो चलिए, जैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की आप बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे कथा सबने पढ़ी है, फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ कि ये पहला हमारा ज्योतिर्लिंग जी। और इसके बारे में कहा गया है दक्ष प्रजापति की 27 जो कन्याएं थी उनका विवाह चंद्रमा से कर दिया गया था।
और ये सबके लिए है, पुरुष भी सुन लीजिए। वो कई बार आजकल अपनी पत्नी को थोड़ा सा पार्शलिटी करते हैं, तो समझ जाएं कि उसका क्या हश्र होता है। जी। तो चंद्र भगवान ने जब अपना दक्ष प्रजापति ने जब अपनी बेटियों का विवाह किया, तो उनकी बेटियों, विवाह का मतलब होता है सुख, जी। उनकी 26 बेटियों ने आके उनसे शिकायत की कि इनका पूरा ध्यान सिर्फ रोहिणी में है। उनकी एक स्त्री में उनकी बहुत आसक्ति थी, बहुत प्रेम था उससे, और वो दीवाने रहते थे, पागल होते थे उनके पीछे। तो बाकी पत्नियों को तो दिक्कत होती थी। उन्होंने अपने पिता से शिकायत की। पिता ने समझाया कि ये तो गलत बात है, आपको न्यायोचित कार्य करना चाहिए, न्याय सम्मत कार्य करेंगे तभी ठीक रहेगा। गलत बात है, आप एक पत्नी के साथ ऐसा करते, बाकियों को इतना इग्नोर कर रहे हो। 2-3 बार, एक बार समझाया, 2-3 बार समझाया। जैसे कोई लड़ाई होती तो ससुराल वाले आते ना बार बार, तो जी। ऐसे आए, वो नहीं माने। तो जब उनकी बेटियां बहुत दुखी हुई, तो राजा दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया था, और उस श्राप की वजह से वो क्षय ग्रसित हो गए थे। मतलब उनका जितना भी तप था, प्रकाश था, वो क्षीण हो गया था। तो जब क्षय हो गया तो लोग घृणा ही करेंगे क्षय रोगी से। तो बड़ा परेशान है वो, बड़े दुखी हुए, करे तो करे क्या। तो वो अपनी इसी परेशानी में वो सभी देवताओं के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि इनका तो जो उपचार है सिर्फ ब्रह्मा जी बता सकते हैं, कि ब्रह्मा जी बताएंगे कि कैसे क्या होना है। और वहाँ जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं सिर्फ एक ही है, शिव की आप तपस्या कीजिए, शिव की आप साधना कीजिए। अगर उन्होंने आपका हाथ थाम लिया तो आप इससे बच सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी कठिन साधना की है। ये हमारे गुजरात में, सौराष्ट्र में है जी। सोमनाथ मंदिर। जी। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत कठिन साधना की। 10 करोड़ जाप उन्होंने शिव मंत्र के किए वहाँ पर। और जब शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, उन्होंने पूछा कि, क्योंकि देखो शिव की एक बात बड़ी अच्छी बताती हूँ मैं, ये बातों बातों में बता रही हूँ मैं बीच में। हमारे शिव बहुत भोले हैं, उनको कोई लेना देना नहीं कौन पापी है और कौन पुण्य आत्मा है। वो तो सबको, आपने देखा होगा सारे राक्षसों को उन्होंने आशीर्वाद दिया उन्होंने ही हुआ दिया था, वरदान, उन्होंने ही दिया। सबको ही वरदान दिया हुआ था। कोई जी। अमर था, कोई अजर था, सारे राक्षस उन्हीं से शक्तिशाली थे। हम्म। तो उनका तो इतने भोले हैं, बस उनका नाम ले लो आप, वो तो उसी के पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए भोलेनाथ नाम है उनका। भोलेनाथ नाम। तो जब वो वहाँ आए तो उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है और मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी शाप से हम आपको मुक्त कर दे। जो शाप लग गया वो लग ही गया, परंतु इसमें हम थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब शिव जी की आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ तो उन्होंने ये कहा कि जब कृष्ण पक्ष आएगा तो आपकी जो शक्ति है वो क्षीण होनी शुरू हो जाएगी, परंतु जब शुक्ल पक्ष आएगा तो आपकी चांदनी है, आपका प्रकाश है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वापस से वैसे ही देखो, चांद जब खूबसूरती की बात होती है तो चंद्रमा से ही उसकी तुलना की जाती है। तो इतने उसका कि भाई आपका इतना सम्मान होगा, आप इतने सुंदर हो जाओगे। तो वहाँ जब ये काम हुआ तो फिर जितने भी देवता थे और चंद्र भगवान ने कहा कि आप यहीं पे विराजमान हो जाइए और अपना आशीर्वाद बनाइएगा। तो वहाँ पर वो प्राकट्य उनका हो गया था और तब से ये बात मानी जाती है। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर कोई रोगी है तो वहाँ जाकर ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, सोमनाथ में जाकर। अगर कैसा भी रोगी है तो अगर वहाँ पर जाकर दर्शन करके आए तो वो ठीक हो जाता है, ये मान्यता है जी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पूछूंगा, जैसे हमने 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करनी है, 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों? मतलब 13 भी हो सकते थे, 10 भी हो सकते थे, सिर्फ 12 ही क्यों? देखिए बेटा विराट, एक बात बताती हूँ। मेरा तो मानना है कि अगर यहाँ भी खुदाई करे तो एक शिवलिंग निकलेगा। मेरा तो मानना है 12 नहीं है, 1200, 12 करोड़, 12,000, 12,000 करोड़, कितने भी। हमारी जो भारत की ये भूमि है, जहाँ भारत की क्या कहें, मैं तो विश्व की कहती हूँ, जहाँ खुदाई करेंगे वहाँ एक शिवलिंग निकलेगा। परंतु जहाँ स्वयंभू उनका अपना प्राकट्य हुआ, किसी के द्वारा स्थापित नहीं किए गए, उन्हें ज्योतिर्लिंग बोला। जी। मल्लिका अर्जुन की बात कर लेते। देखिए मल्लिकार्जुन शैलम में है, आंध्र प्रदेश में जी। और उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग जो पुराणों में लिखी गई है, उनकी भी कहानी कथा बहुत अच्छी है कि शिव पार्वती बैठे हुए थे तो उनके दोनों बच्चे लड़ रहे थे कि शादी पहले मैं करूँगा। अब विवाह के लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे ही, कहे किसको,
माँ बाप को तो दोनों बच्चे प्यारे होते हैं। जी तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि जो बच्चा पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका पहले विवाह करेंगे। ये शिव पार्वती का आदेश था। तो जो कार्तिकेय जी थे उनका तो वाहन मोर है, वो तो मोर पे बैठे और फटाफट निकल लिए। निकल ली। अब गणपति जी चिंता में, एक तो वैसे स्थूल का है, थोड़े से मोटे जी हैं, जी। और ऊपर से वाहन चूहा। मूषक, हाँ, उस पे कैसे जाएं। जी परंतु एक चीज़ अच्छी है, आज भी अगर किसी को बुद्धि तेज करनी है तो गणपति जी की पूजा जी करें। तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि भाई ऐसे तो मेरी शादी होगी नहीं। तो शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, तो एक पूरी पृथ्वी के बराबर वो मानी जाती है। उन्होंने थोड़ी सी बुद्धि लगाई और अपने माता पिता को एक आसन दिया कि आप यहाँ बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। और वो 7 परिक्रमा अपने माता पिता की उन्होंने लगा ली। और जब आंखें खोली कि मेरा तो पूरा संसार यही है, मेरे माता पिता ही पूरा संसार है। जब उन्होंने प्रणाम किया, जब शिव पार्वती ने अपनी आंखें खोली और वो मुस्कुराने लगे कि कुछ जैसे आप जवाब मुस्कुरा नहीं रहे था। बिल्कुल, मैं तो वो पिक्चर सोच के मुस्कुरा रही हूँ जी कि कितने इंटेलिजेंट थे, ऐसा ही होना चाहिए। जी तो तब वो अपनी बात से तो मुकर नहीं सकते थे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि अपने माता पिता की आप परिक्रमा करते तो हर ईश्वर से ऊपर है। तो फिर जब कार्तिकेय जी आते हैं 12 वर्षों के बाद, अपना बहुत वर्षों के बाद जब आप आते हैं वापस, वो आके देखते हैं, अरे गणेश जी का तो विवाह हो चुका है रिद्धि सिद्धि के साथ, और क्षेम और लाभ उनके 2 पुत्र भी हो चुके हैं। तो वो नाराज होके क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं माता पिता से कि आपने चीटिंग की। और तो फिर माता पिता, देखो माँ तो माँ ही है, पार्वती माँ को बड़ा लगा कि भाई गलत है, बुरा लगा कि वो बेचारा मेहनत करके आया है, तो उनको मनाने के लिए गए। तो जब वो पहुँचने वाले थे तो उनको पता लग गया था, कार्तिकेय भगवान को, स्वामी कार्तिकेय को पता लग गया था कि माता पिता आ रहे हैं। तो वहाँ से वो 12 कोस आगे चले गए और वहाँ छुप गए। तो वहाँ पे उस पर्वत पे जहाँ पे मल्लिका अर्जुन अभी अपना ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे शिव पार्वती ने वहाँ पे उनका इंतज़ार किया था। तो ही उस जगह का नाम। हाँ, वहाँ इंतज़ार किया था, तो वहीं उनकी स्थापना हो गई थी जब लोगों ने आए और वहाँ पे प्रार्थना की कि यहीं पे आ जाइए। और मल्लिका पार्वती जी को बोला जाता है, अर्जुन शिव को बोला शिव जाता है, को तो मल्लिका अर्जुन है। और एक और बता देती हूँ, ये एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ ये शक्तिपीठ भी माना जाता है। सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग है ये, यहाँ सती का शरीर का एक हिस्सा पड़ा था। तो ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव और शक्ति दोनों है। दोनों विराजमान। जी महाकालेश्वर की बात कर लेते हैं। जी। सबसे ज़्यादा लोग महाकालेश्वर को मानते हैं उज्जैन मध्य प्रदेश में। इसकी महिमा सबसे ज़्यादा क्यों है? देखिए बेटा, महाकाल की बात तो मैंने जैसे बताई। महाकाल मतलब कालों के काल। कालों के काल। महा मीन्स महान, काल मीन्स समय। समय। वहाँ जो एक बार महाकाल चला जाता है तो उसका महान समय शुरू हो जाता है। वो हर चीज़ से बच जाता है, कैसा भी समय हो उसका, वो हर काल के हर चीज़ से वो बच जाता है, अगर उसके जीवन में कुछ ऐसा है तो। देखिए, इसके पीछे भी एक कथा यही है जो ग्रंथों में वर्णित है कि एक ब्राह्मण थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे, उनके 4 पुत्र थे और शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो शिव की पूरी पूजा करते थे। और वहीं पे एक दूषण नाम का राक्षस था। और आप जानते हैं कि राक्षसों के पास शक्ति बहुत थी, फिजिकल शक्ति बहुत होती थी। तो वो बहुत अत्याचार करते थे सब पर। धीरे 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 उन्होंने पूरे में तब उत्पात मचा रखा था। जब वो वहाँ पर ब्राह्मणों के यहाँ आए, ब्राह्मणों को, ऋषियों को तंग करने आए, तो कुछ लोग मर गए, कुछ डर के भाग गए। परंतु जो ये परिवार था, ये जो चारों थे और उनके पिताजी थे, ये शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो उनकी साधना में ही लीन रहे। जब दूषण आया उन्हें डराने के लिए, और जब उसकी दूषण की सारी सेना, बहुत बड़ी सेना लेकर आया था, तो वो खूब मारने के लिए तैयार थे, परंतु वो अपनी जगह से नहीं हिले। वो अपनी साधना में ही, शिव साधना में ही लगे रहे। जब उन्हें मारने के लिए आए तो वहाँ पे शिव प्रकट हो गए थे, अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट हुए थे। और जब वो, उनकी जो दूषण की जो तलवार थी, वो अपने आप ही शिव की दृष्टि से वो टूट के गिर गई, आधी हो गई। तो बाकी जो उनकी जितने उनकी सेना आई थी, वो तो डर के भाग गई कि ये हुआ क्या। और
उसी समय शिव के प्रताप से वो जो जगह थी जहाँ पे वो ब्राह्मण बैठे हुए थे, जहाँ दूषण भी था, जहाँ शिव जी थे, वहाँ एक गड्ढा हो गया, वहाँ एक गड्ढा बनना शुरू हो गया है। और जब वो नीचे नीचे धंसना शुरू हो गए तो उन्होंने सिर्फ शिवजी ने अपनी हुंकार से उस राक्षस को समाप्त कर दिया। तो तभी जो ब्राह्मण के जो पुत्र थे, चारों पुत्र थे, उन्होंने प्रार्थना की कि आप यहीं पर विराजमान हो जाइएगा। तो तब महाकाल जो हमारे शिव भगवान है वहाँ पर वो विराजित हुए, और तब से उन्हें कहा जाता है कि वो कालों के भी काल हैं। बड़े बड़े राक्षसों का संहार करते हैं तो वो कालों के भी काल हैं। यहाँ एक और बात कही जाती है, पहले उज्जैन को अवंतिका नगरी कहते थे जी। ये बोला जाता था। यहाँ पे एक बात कहती है, अगर किसी की अकाल मृत्यु आई है, अगर किसी का जीवन छोटा है, हमारे जैसे जो एस्ट्रोलॉजर भी देखकर बता देते हैं कि ये समय आप अपना बचाव रखना, अगर उस समय आप अगर महाकाल के दर्शन कराए तो ईश्वर हो सकता है आपके उस काल को टाल दे, अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं। इतनी शक्ति है, आपकी लाइफ बढ़ सकती है। बढ़ सकती है। एक वही है जो बढ़ा सकते हैं, सिर्फ महाकाल। सिर्फ महाकाल। मतलब अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति या कोई ऐसी चीज भी आई है, कोई भी ऐसा संकट आया है, अगर आप महाकाल दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ टल सकता है। एक बार आप दर्शन करके आए और जो भस्म आरती को जब आप देखते हो तो रोंगटे आपके खड़े होते हैं, आपको समझ आता है कि यही है जीवन की सच्चाई। मैं आपसे महाकालेश्वर का एक इंसिडेंट शेयर करूँगा। मुझे एक बार सौभाग्य मिला था जाने का, तो भस्म आरती में अटेंड कर रहा था, तो एकदम से भीड़ आई और किसी ने मुझे ऐसे कोनी मारी और मैं एकदम गिरा। तो अब वो कह लीजिए कि शिव की या शक्ति थी या शिव का आशीर्वाद था, मैंने शिवलिंग को ऐसे पकड़ा हुआ है। ओह, और जब मैंने वो छोड़ के वापस आया तो 15 मिनट मुझे ये नहीं पता था मैं कहाँ खड़ा हूँ, कौन मेरे आसपास है। और जब मैं उस 15 मिनट से बाहर आया ज़िंदगी में, मैं 1 घंटे तक सिर्फ चीखता रहा। 1 घंटे 15 मिनट के बाद मुझे पता लगा मैं दुनिया में हूँ। ये मेरा साथ बीती हुई बात है, और वो मैं मात्र 1 सेकंड होगा या 2 सेकंड होगा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, आपको रिलेट करना इसे। अगर उस समय की आपकी मैं ग्रह दशा देखूं, 100% कोई ना कोई बड़ी विपदा थी आपके ऊपर, हो सकता बड़ी विपदा थी। जब ईश्वर ऐसा करता है ना तो बहुत सारी चीज़ें चुटकियों में काट सकते हैं। बहुत लोग हमारा मजाक भी बनाते हैं कि क्या आप पाखंड फैला रही हैं, परंतु मैं एक बात बताती हूँ, चमत्कार इसी दुनिया में हो, है। जी, और चमत्कार होते हमने देखे हैं। देखें। मैं यहाँ एक और बात बता देती हूँ कि मैं पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मैं बहुत लॉजिकल हूँ। मैं बिना लॉजिक के कोई बात ही नहीं करती क्योंकि मुझे हजम नहीं होती है। पर मैंने, शिव ने मेरे सारे लॉजिक ख़त्म कर दिए। हाँ, शिव कोई लॉजिक साधना ने, नहीं। अब कोई लॉजिक नहीं चलता, कोई लॉजिक नहीं चलता। ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है। शिव के सामने शून्य है, और जो शून्य हो गया वही अमर है। वही ओमकारेश्वर की बात कर लेते हैं। जी, ओंकारेश्वर की अगर बात करते हैं तो सर जानते हैं सभी, खांडवा में है, ये एमपी में है, जी, मध्य प्रदेश में। में। और इसकी भी कथा बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये बड़ी सीखने वाली कथाएं हैं ये, इनसे सीखने की। एक बार क्या है, विंध्याचल जो पर्वत है बहुत ही सुंदर पर्वत है, सब कुछ संपन्न है वहाँ पे। देखिए पर्वत है तो उसके पास प्रकृति होती है, जी, प्रकृति, तो वो बड़ा अहंकार में था। तो नारद जी एक बार उसके पास गए और जैसे ही मिले तो विंध्याचल पर्वत ने, विंध्य पर्वत ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे संपन्न कोई नहीं है, मुझसे सुखी कोई नहीं है। देखो मैनिफेस्टेशन करनी अच्छी बात है, परंतु अहंकार ना हो जाए, ये बात ध्यान रखना। ठीक बात। आप जो हो ईश्वर का धन्यवाद करो, परंतु मैं ही मैं हूँ, ये अहंकार में आ ये जाता है। अहंकार। तो नारद जी ने बड़ा कुटिल मुस्कान से उन्हें देखा और एक अच्छी लंबी सी सांस ली। तो विंध्य पर्वत को थोड़ा सा चुभ गई और वो पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। कहते बात तो तुम ठीक कह रहे हो,
पर तुमसे ज़्यादा अगर मैं किसी देखूं तो मेरू पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, उसके पास बहुत कुछ है। और ये कह के चले गए। यहाँ पे उनकी जो ईगो है ना वो हर्ट हो गई विंध्य पर्वत की। तो उन्होंने इधर उधर पता किया। आजकल तो गूगल सर्च करते थे, पहले तो देवताओं के पास जाते थे। जी। वो इंद्र के पास गए कि कैसे मैं अपने आप को सही करूं, मैं बड़ा कैसे हो सकता हूं। तो उन्होंने कहा देखो शिव के अलावा कहीं कुछ नहीं आपके पास। तो उन्होंने वहीं शिव की साधना शुरू कर दी। उन्होंने 108 पार्थिव शिवलिंग प्रतिदिन बनाए और उनकी अभिषेक करना शुरू किया, उनकी साधना करनी शुरू की। मतलब 108 शिवलिंग रोज? रोज बनाए पार्थिव शिवलिंग। जी। देखिए पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व होता है, बहुत सारी कथाएं हैं प्रचलित हैं जो हमारे यहाँ। पार्थिव शिवलिंग, और मेरे मामले में तो मैं अपना अनुभव जरूर बता रही हूँ, जो शास्त्रों में पढ़ा है वो तो है ही है, जी। परंतु ये मेरा अपना अनुभव है, मेरी शोध है। अगर आप मंदिर नहीं भी जा सकते, वैसे तो मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हो तो प्रतिदिन आपको पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करते हैं? देखिए मैं बताती हूँ, और एक और बात बता रही हूँ आपको पहले, साथ ही साथ फिर फ्लो टूट जाएगा। जी। पार्थिव शिवलिंग का आप मात्र 21 दिन एक बार अभिषेक कीजिए और फिर मुझे बताइए कि जेब नोटों से कैसे भरी रहती है। 21 दिन लगातार कीजिएगा और फिर आप देखिएगा कैसे आपके जीवन में, और तो बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, परंतु ये मेरा अनुभव है कि आप आर्थिक रूप से बहुत आपके रास्ते खुल जाते हैं। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाया जाता है। जी। मिट्टी से प्रतिदिन बनाया जाता है, उसे आप बना दीजिए। और आजकल तो बनाने के तरीका भी यूट्यूब पे मिल जाता है। जी। चिकनी मिट्टी लेकर आइएगा और उससे पार्थिव शिवलिंग बना के रख लीजिएगा, रात्रि में बना लीजिएगा, सुबह उसका अभिषेक कीजिएगा। और फिर जब वो डिज़ोल्व हो जाए तो किसी पेड़ के नीचे या किसी बहते पानी में उसे बहा दीजिएगा। अब देखिए कितना चमत्कार होता है। 21 दिन। ये एक बीच बीच में आपके दर्शकों को मैं टिप भी दे रही हूँ, ज़रूर कीजिएगा। देखिए पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जी। तो इजी मनी कमाने का तरीका है ये। रास्ते आपके खुल जाएंगे। कर्म आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ से निकल के आएंगे। कर्म आपको ज़रूर करना पड़ेगा, बिना मेहनत नहीं मिलेगा, परंतु आपके जो मार्ग बंद है, मार्ग ज़रूर शिव जी खोल देंगे। तो हम बात कर रहे थे विंध्य पर्वत ने जब 108 पार्थिव शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन उनकी साधना की, लगातार उन्होंने वर्षों तक साधना की, खूब सारी। देखिए एक और अच्छी बात आपने भोलेनाथ की देखी होगी, वो थोड़ी मानते हैं तो वो एक लोटे जल में मान जाते हैं, और नहीं मानते तो वर्षों वर्षों आपको बिठाए रखते हैं। जी। ये आपके भाव के ऊपर है, कैसा भाव है, कैसा आपका, किस भाव के साथ आप कर रहे हो। किसी चीज़ को पाने के लिए आप करोगे तो उतना ही आपको मिलेगा। जब आप निस्वार्थ करते हो तो आपको बहुत जल्दी मिलता है। जी। तो जब वो कर रहे थे तो अब शिवजी प्रसन्न तो हो नहीं थे। शिवजी प्रकट हुए, उन्होंने पूछा क्या चाहिए, वर मांगो भाई, आपने मेरी इतनी साधना की है। तो उन्होंने कहा कि बस। और जब आप कोई करते हो ना, आप कोई चीज़ करते हो, फिर आप भूल जाते हो आपकी इच्छा क्या थी। अब एक बार ईश्वर से जुड़ जाओ, फिर आप ये भूल जाते हो आपने किस कार्य के लिए किया था। तो उन्होंने कहा कि बस आपका आशीर्वाद चाहिए और आप यहीं पर स्थापित हो जाइए। और वहीं पे शिव आशीर्वाद देते हैं। और एक और आपको बात बता देती हूँ, वहाँ पे 2 शिवलिंग बने हैं ओंकारेश्वर। एक तो ये है, एक को उसको ममलेश्वर बोलते हैं। ममलेश्वर परमेश्वर भी बोलते हैं। तो वहाँ पर खांडवा में 2 ये हैं। एक उनका सात्विक रूप, एक उनका साकार रूप माना जाता है, एक उनका प्रकाश रूप माना जाता है। वहाँ पर जब आप एक पे जाएंगे ना तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ भी दर्शन करके आते हैं। ये बहुत लोगों को नहीं पता। हाँ, तो ये वहाँ पे ओंकारेश्वर में 2 शिवलिंग है और दोनों ही उसी एक रूप में है। एक साकार रूप में आप उनकी पूजा करते हैं, एक उस प्रकाश रूप में आप उनकी पूजा कीजिए। तो ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। केदारनाथ की बात कर लेते हैं जी। आजकल बहुत लोग जाते हैं और हम बहुत सारी वीडियो भी देखते हैं कि इतने लोग एकदम से क्यों जाने लग गए। देखिए सबसे पहले तो मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ और अभी की बात करती हूँ, फिर कथा पे तो आएंगे ही आएंगे। 2013 में आप सबने देखा था सुनामी, सबने देखी है कि कैसे कहर आया था, जल का जो कहर आया था। और एक बात और कह रही हूँ, फिर याद आ जाती, फिर भूल जाती हूँ मैं, नहीं तो। जी।
अभी भी समय ऐसा ही आ रहा है। आने वाला। हाँ, आने वाले 6 महीने थोड़ा सा खतरे के। डरा नहीं रही हूँ, मुझे तो चेता रही हूँ। तो इसीलिए अगर इस प्रकार थोड़ा सा, जो अगर पहाड़ों पे जाना बंद कर दे, थोड़ा कम कर दे इस समय जाना, क्योंकि ईश्वर तो आपके मन में भी है। जब समय हम बार बार चेताते हैं, टीवी पे बैठ के भी चिल्लाते हैं, अपने सोशल मीडिया पे भी चिल्लाते हैं, और आप जैसे चैनल जो सबने बच्चे लोग हैं उनके चैनल पे भी आके बोलते हैं हम लोग कि थोड़ा सा अवेयर हो जाएं अभी, क्योंकि इस प्रकार की जैसे जो 2013 के जो कुछ ऐसा हुआ था, तो हो सकता है इस प्रकार का, और हो भी रहा, आप देख रहे हैं। जी। तो वहाँ आप देखिएगा, एक चमत्कार की बात शायद आप लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी, मुझे नहीं पता, वैसे सब जानते हैं कि एक शिला ऊपर से आई थी। आपने सुना है ये? जी। कि जब ये ऐसा हो रहा था, सब कुछ बह रहा था, तब एक शिला आई है, और उसकी इतना इतना उसका वेट है कि वो रुक नहीं सकती है, और वो ठीक मंदिर के पीछे आके रुक गई है, रुक गई है। और पानी के बहाव को उसने 2 पार्ट में 2 कर पार्ट दिया। में कर दिया। मतलब बड़ी, इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा कि सब कुछ बह गया और मंदिर को एक आंच भी नहीं आई। तो ये शक्ति है शिव की वहाँ। और इसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप रिसर्च करेंगे तो मिल ही जाएगी कि कितने वर्षों तक वो बर्फ में दबा रहा। केदारनाथ के बारे में कहा जाता है जी। कि बर्फ में दबा रहा, तो भी मतलब अब ये देख लीजिए बनाने वाले की इतना ज़्यादा समझ थी या क्या था, मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ। और ये तो सब जानते हैं, मतलब ये तो सबको पता हाँ, है। ये ऐसा कोई नई बात नहीं है, नहीं। ये आजकल सब गूगल पे भी है, पढ़ा भी है, सब कुछ है। सब कुछ है। तो वहाँ तो साक्षात, और मैं तो कह रही हूँ कुछ नहीं करना, मेरे कहने से मत जाओ, आपके विराट के कहने से मत जाओ, जाके महसूस कर लो ना। और एक और लालच दे रही हूँ यहाँ पे, कुछ मांग लो। इसलिए तो जाओगे एक बार जाके, जब मरा मरा करके राम को पा सकते हो, तो आप किसी लालच में चले जाओ, अरे मेरा घर बनवा देना, मेरी मेरा ये शादी काम हो करवा जाए। दो, मेरा ये काम करवा दो। तो एक बार जाके देखो, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। बट एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, कि जो लोग हनीमून मनाने जा रहे हैं, जो घूमने जा रहे हैं, जो हमारे तीर्थ स्थलों को खराब कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें। ये आपके कर्मों का भुगतान सबको करना पड़ता है। बात बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ दिन से मैंने देखा था, एक वीडियो भी आई थी कुछ दिन पहले, जिसमें वहाँ पर डांस कर रहे थे और हाँ, अजीब अजीब गानों पे। वो बहुत नहीं ही, करना चाहिए। देखो, धर्म को इतना बेहुदा ना बनाएं, उतना अधर्म ना बनाएं। जैसा कि मैंने बताया कि शिव जब अधर्म की अति हो जाती है, तब वो अपना रूप दिखाते, तब वो अपना तीसरा नेत्र खोलते। तो इस प्रकार के कार्य कोई ना करें। आप यूरोप जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, शिमला जाएं, मसूरी जाएं, कहीं भी जाएं, बट धर्म स्थान की हाँ, ध्यान उस रखें कि गरिमा का ध्यान रखें। गरिमा का ध्यान एक चीज़ और कर सकते हैं आप लोग, सभी लोगों के लिए, मैं दर्शकों को भी बता रही हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है तो हुई है लोगों में। पहले से लोग धार्मिक हो गए ज़्यादा, जी। पहले से लोग ज़्यादा धार्मिक हो गए हैं, यंगस्टर बहुत हो गया है। और विवाह के बाद हमारे यहाँ तो परंपराएं हैं कि पहले कुल देवी देवताओं को पूजा जाता है, मंदिरों में जाया जाता है। आप जाएं, आप ज़रूर जाएं, पर दर्शन करने की सोच से जाएं। आप ईश्वर का आशीर्वाद लेने जाएं, उस भाव से जाए। उस भाव से जाएं कि हम दोनों का जीवन हमेशा अच्छा बना रहे, हमारी आने वाली संतानें बहुत अच्छी हों। इस भाव से ना जाएं कि चलो मस्ती करेंगे, रील बनाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, वहाँ पे बियर पिएंगे, वहाँ पे नॉनवेज खाएंगे। ये वाला कार्य ना करें। नहीं तो आपका कर्म, मैं डरा नहीं रही, मैं बिल्कुल सत्य बता रही हूँ, कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। बख्शेगा कोई नहीं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अभी एक बात बीच में, अभी राम मंदिर की बात, मैं रोज़ टीवी डिबेट्स पे बैठती हूँ, मैं ये बात कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, हर चैनल पे कहती हूँ, और मेरे मन की बात है, जब हम कोई गलती करते हैं ना, तो ईश्वर के सामने जाके माफ़ी मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं ईश्वर के सामने कि भगवान गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगी। अगर ईश्वर के सामने ही गलती होगी तो कहाँ मुँह छुपाओगे? बिल्कुल ठीक बात कही आप। कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई जगह, कुछ नहीं मिलेगा छुपने लायक। तो इस प्रकार ऐसी जगह पे जाके इस प्रकार का कोई भी कार्य ना करें कि आजकल इसी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं।
लोग मानते भी नहीं केदारनाथ में हनीमून मना रहे, आते डिवोर्स हो जाते हैं, हैं। पहाड़ियों से फेंक दिए जाते हैं लोग। समय ही खराब चल रहा है ऊपर से। और समय के साथ साथ ये और बात कहूंगी बेटा, संस्कारों की बहुत कमी हो गई है। हो गई। अब पता है मैं इस टाइप की बातें करती हूँ, लोग बोर हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ना हमारे ऑडियंस होगी। बहुत सारे लोग जब हम धर्म की बातें करते हैं ना तो उबासी लेने लग जाते हैं, और वहीं 4 बोतल वोदका पे पागल हो जाएंगे लोग। उनको बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ ये माँ बाप को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को धर्म से जोड़े। हो सकता है केदारनाथ हम नहीं जा सकते, हो सकता है हमारे पास पैसा ना हो, सुविधा ना हो, कोई साधन ना हो, परंतु आप घर के पास के शिवालय में जा सकते हो, अपने मंदिर में जा सकते हो। अगर वहाँ भी नहीं जाने का समय तो आपके घर के मंदिर में ज़रूर बैठे, कुछ समय अपने घर के मंदिर में ज़रूर बिताएं। ये आप ना सबसे मुश्किल काम बोल रहे हैं कि आसपास के मंदिर में लोग दूध लेने तक आजकल नहीं जा पा रहे हैं। बेटा एक बात बताऊं, हॉस्पिटल जा पा रहे हैं, बस वहीं जा पा रहे हैं। कुंभ में इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई थी। जी पैसे भी नहीं थे तो भी लोग जा रहे थे, जी। सिर्फ इसलिए क्रेज था, वो देखना चाहते हैं क्या है। और उसके बाद भी सिर्फ देखने गए थे और बहुत कुछ लेकर आए हैं। आपको एक बात कहूँ, पड़ोस के मंदिर में नहीं जा पा रहे पर वैष्णो देवी जरूर जा पा रहे हैं। ठीक बात है। परंतु मैं कह रही हूँ कि जब जब ये हमने ईश्वर को इग्नोर किया है, हम नास्तिक हुए हैं, हमें उसका भुगतान करना पड़ा। पहले की बात बताती हूँ, पहले जो गांव होते थे ना, तो एक बड़े साइंटिफिक बातें हैं ये कोई ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ आप जाओ ये मिलेगा, कुछ नहीं है। आप बड़ा समझने वाली बात है। विज्ञान जो हमारे ऋषि मुनि थे, हमारा धर्म टोटली साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। जो पहले आप जैसे गांव होते थे, खुले होते थे, तो बाहर शिवालय होता था। एक शिवालय बाहर बना दिया जाता था सबके लिए कॉमन, और लोग जब काम पे जाते थे तो शिवालय में जल चढ़ा के ज़रूर जाते थे। मैं कह रही हूँ चलो छोड़ो सारी बातें, साइंटिफिक बात करते हैं हम। आपको पता है कि जब हम शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो आपके बहुत सारे, आपके आसपास के कई किलोमीटर के कीटाणु जीवाणु खत्म होते हैं। ये साइंटिफिक है, ये मैं नहीं बता रही हूँ। दूध चढ़ाते हैं, आजकल तो बड़ी रील बनी हुई है, दूध गरीबों को पिलाओ वहाँ चढ़ाने की बजाय। एक बार आप करके तो देखें। लेकिन ये तो एक ऐसी औषधि है, जैसे हवन यज्ञ किया जाता है, इस प्रकार ही शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है बेटा। नहीं, लेकिन एक चीज मैं पूछूंगा, शिव ही एक ऐसे मात्र भगवान है जिन पे जल और दूध और ये सब होता है, बाकी हम किसी भगवान की ऐसी पूजा नहीं करते। वैसे तो बेटा सबकी होती है। जो हम पंचामृत से, कोई भी पूजा हम स्टार्ट करते पंचामृत से उनका शुरुआत करते हैं। ये हमारी पूजा में यही आया जाता है। जब पूजा की शुरुआत होती है ऐसी ही होती है। परंतु तभी तो मैं बता रही हूँ कि जिस उसका वस्तु का बना होता है ना, जिस मटेरियल का बना होता है शिवलिंग, जब उस पर दूध चढ़ाया जाता है, पारद शिवलिंग है या जो भी हम बनाते हैं, जब दूध उस पर पड़ता है तो एक कॉस्मिक एनर्जी वहाँ जो निकलती है, उससे हमारे यहाँ आसपास के कीटाणु खत्म होते। साथ में, ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, कुछ ना माने बात अलग है, कि वहाँ पे आपके जो मानसिक रूप से एक जो स्थिति होती है उस पर बहुत असर डालता है। आपकी मेमोरी बहुत शार्प होती है इससे, जल चढ़ाने से। आप एक बार शिवलिंग पर जाकर बैठिए। बात उसकी नहीं है कि वहाँ पे जल चढ़ा रहे और क्या, वो ऊर्जा की बात है। जो वहाँ एनर्जी निकलती है ना, वो काम करता है। शब्द विज्ञान को तो आप जानते ही हैं। जो हम शब्द बोलते हैं ये तो वैज्ञानिक बोल रहे हैं। इसी प्रकार जो वहाँ की एनर्जी है वो काम करती है हमारे लिए। इसीलिए मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। मैं कह रही छोड़ो ना, मंदिर भी नहीं जा सकते। अब दूध लेने नहीं जा रहे तो मंदिर किस लिए जाओगे? अपने घर के मंदिर में बैठो। एक छोटे से बात कहूँगी, फिर कंट्रोवर्शियल बात करते करते निकल जाते हैं। किसी और से ही सीख लो। लोग हर शुक्रवार अपना काम छोड़ के 5 टाइम की नमाज पढ़ने जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हम एक दीपक जलाने के लिए, हम काम के लिए वो छोड़ देते हैं। हम इतने कमज़ोर हैं। ये हमारे माता पिता की कमी है। हमें सही सीख नहीं मिल रही। हमें वो माहौल नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। अभी अब बात चल रही है, पता नहीं ये आप चलाओगे कि काटोगे। अभी एक सहारनपुर का शामली का केस था, वो आयुष मलिक का। वो बच्चा बता रहा है कि मैंने कभी ज़िंदगी में पूजा नहीं की। पूजा इसलिए नहीं की क्योंकि वो माहौल नहीं था।
तो हम अपने बच्चों को खुद मुश्किल में डाल रहे हैं। हम धर्म इतना से मॉडर्न हो गए हैं। देखो अब ये हम चेन बनाने में बिजी हैं। इतना कमाल है कि गोल्ड की चेन पहन ले। जब तलवारों से गर्दनें कटेंगी ना, कुछ काम नहीं आने वाला, चेन नहीं बचाने वाली आपको। सही बात है, और बिल्कुल ठीक है। हाँ, चलिए हम केदारनाथ की बात करें, इसकी जी। कथा की भी बात कर लेते हैं। जी। देखिए, जब पांडवों ने जब युद्ध जीत लिया था, तो देखिए कुछ हम गलत काम करते हैं ना, कुछ भी ऐसा हमसे होता है तो अंतरात्मा तो जवाब देती है। जी। कुछ भी गलत काम करने जाते हैं तो सही गलत अपने आप बोलते हैं कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। करने के बाद जो उनको परिजन, अपने जो परिवार वालों की हत्या का जो दोष लगा, तो उसका प्रायश्चित उन्हें करना था। तो जब प्रायश्चित करना हो तो शिव से ऊपर तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो वो शिव जी को ढूंढने निकले, और शिव जी उनके आगे आगे, वो पीछे पीछे। इतनी जल्दी तो माफ नहीं करेंगे। वो उनसे रुष्ट थे, नाराज थे, जो भी था ठीक नहीं था, तो उनसे नाराज थे। और पांडव उन्हें ढूंढ रहे थे माफ़ी मांगने के लिए। तो जब भागते भागते, ढूंढते ढूंढते उन्हें पता लगा कि केदारनाथ में भगवान हैं, शिव जी हैं, तो वहाँ पर आए। और उनको देखकर, पांडवों को देखकर, वो वहीं विराजमान हो गए, वहीं ज़मीन में समा गए। ज़मीन में समा गए। तो जैसे ही वो समाने लगे तो भीम ने पीछे से उनकी पूंछ पकड़ ली, नंदी भगवान के। उनकी पीठ का हिस्सा है, पंच केदार बोला जाता है। वहाँ आसपास सारे ही वो बनाए हुए हैं, पंच केदार बोला जाता है। 5 हिस्से उनके शरीर के हैं वहाँ पर, परंतु वो पीठ का हिस्सा है केदारनाथ में, और उतना ही है, वो बाहर रह गया। वहाँ पे बैठ के जब उन्होंने साधना की और प्रायश्चित किया और माफ़ी मांगी, तब शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने माफ़ किया, तब उन्होंने वहाँ उन्हें विराजमान करने का आग्रह किया कि आप यहीं विराजित हो जाइए। तब वहाँ प्राकट्य केदारनाथ का हुआ। केदारनाथ। हाँ भीमा शंकर की बात कर लेते हैं। जी। पुणे महाराष्ट्र में। जी, पुणे महाराष्ट्र में। देखिए, भीमा शंकर की बात भी बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बड़ी फेवरेट है मेरी वो कथा। ये करकटी एक राक्षसी थी, उनका पुत्र था भीमा। भीमा तो वो एक कहीं रह रहे थे, कहीं जंगल में। तो थोड़ा बड़ा हुआ। राक्षस तो राक्षस हैं, अपनी प्रवृत्ति की, अपने ही कार्य, जैसी उनकी प्रवृत्ति होती है वैसे ही कार्य किए जाते हैं। तो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने पूछा कि मेरे पिता कौन है। करकटी जो अपनी माता से, उसने पूछा मेरे पिता कौन है। तो उसने बताया कि कुंभकर्ण, जो रावण के भाई थे, वो उनके पिता थे। तो कहाँ है मेरे पिता? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे श्री राम भगवान ने उन्हें वध कर दिया उनका। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि फिर मैं वहाँ जब उनका वध कर दिया था तो मैं अपने मायके आ गई थी। मायके आई तो उनके जो माता पिता थे वो अगस्त मुनि को ख़त्म करना चाहते थे। तो वहाँ पर भी श्री हरि ने उनका वध कर दिया था। तो उनका ना पति रहा, ना पिता रहा, ना माता रही। तो वो समझ गया कि मेरे परिवार का खात्मा श्री हरि ने ही किया। तो उसके लिए फिर उसने अपनी इतनी शक्ति बढ़ाई कि मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की साधना की और बहुत वर्षों तक की, और वो इतनी पावर उनको आ गई, इतना आशीर्वाद उनको मिल गया था कि तुम्हें कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो वो इतना जब शक्तिशाली हो गया, तो राक्षस शक्तिशाली होगा तो कहीं तो वो ऊर्जा निकालेगा। तो उसने सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहीं पे काम रूप के एक राजा से, सुदक्षिण, शिव के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे, जब उन पर हमला किया, जगह जगह मार काट मचा दी, बहुत उत्पात उसने मचाया, तो उनको भी बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। और देखिए, वो शिव भक्त था सुदक्षिण, वहाँ वो तो अपनी शिव की साधना, शिव की भक्ति के बिना रह नहीं सकता था। तो उसने जेल में ही वही पार्थिव शिवलिंग बनाया और रोज़ उनकी, प्रतिदिन उनकी साधना करने लगा। अब उसको पता लगा, भीम को पता लगा कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। वो आया और उसने जैसे ही उसको नष्ट करने के लिए, मारने के लिए अपनी तलवार निकाली,
और उनके शिवलिंग को उसने भंग करने का प्रयास किया, वहीं पर शिव एकदम साक्षात प्रकट हो गए अपने शिष्य को बचाने के लिए। और वहाँ पर भीम को उन्होंने खत्म कर दिया सिर्फ अपनी हुंकार से। शिव में इतनी शक्ति है, अगर वे हुंकार भी भर ले, शिव भक्त में भी इतनी शक्ति है, अगर उसका कोई दिल दुखाता है तो बच नहीं सकता कोई। शिव जो सच्चा शिव भक्त होगा उसे भी नहीं छेड़ना चाहिए। तो शिव ने अपने हुंकार से भीम को वहाँ ख़त्म कर दिया। और जब सुदक्षिण ने वहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना की कि आप यहीं पर विराजमान हो जाइए, तो वहीं पर कारागार के वहीं पर शिव वहाँ पर स्थापित हो गए। और क्योंकि भीम के नाम से ही वो कथा है, तो भीमा शंकर वहाँ पर ज्योतिर्लिंग नाम दे दिया गया। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी एक कहा जाता है कि जिसके बहुत शत्रु होते हैं, तो एक बार भीमा शंकर ज़रूर आप दर्शन करके आइए। अगर जैसे शक्ति की हम सब पूजा करते हैं ना, बगलामुखी की पूजा करते हैं जिन शत्रुओं के लिए, अगर आपके शत्रु बहुत है, एक बार भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग ज़रूर आप दर्शन करके आइएगा। कुछ नहीं करना है, वहाँ जाके बैठ ही जाइएगा। मैं तो आपको एक खत्म, हाँ, सारे शत्रु खत्म, धीरे धीरे आपके दोस्त बनने शुरू हो जाएंगे। ये साक्षात प्रमाण है मेरे पास। महा उपाय बता रहे हैं आप सारे। हाँ, ये महा उपाय बीच बीच में आप निकलवा रहे हैं। वैसे मैं इनकी दक्षिणा लेती हूँ उपाय देने की, और आप बीच बीच में ये उपाय निकलवा रहे हैं। सब कुछ ही आपका है। नहीं नहीं, बिल्कुल बेटा, मजाक कर रही थी। जी जी। काशी विश्वनाथ की बात कर लेते। जी, काशी विश्वनाथ की बात करते। देखिए, काशी विश्वनाथ का नाम लेते ही है मोक्षदायिनी। जी, काशी विश्वनाथ को ही कहा जाता है मोक्षदायिनी जी। जिसको कहीं भी मोक्ष ना मिले, सुना होगा ना आपने कि अगर किसी की मृत्यु वहाँ हो जाती है तो सीधा साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो भारतवर्ष में ये स्थान है, ये स्थान यहाँ पर है, तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि सीधा हम मोक्ष की प्राप्ति। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जब मेरे जाने का समय हो तो मुझे वहीं ऐसा ना आए कभी समय। आएगा तो बेटा, सबका आएगा जी, परंतु ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, जब प्राण निकले मेरे तो तुम मेरे सामने हो। ऐसा ही होना चाहिए, उन्हीं के साथ जाना है। बाकी तो जो कर्म किए वो भुगतूंगी, अब क्या मिलना है क्या नहीं, परंतु इच्छा तो यही, आपको द बेस्ट मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, बड़ी इसकी कथा बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपके दर्शकों को भी जाननी चाहिए कि यहाँ पर जब सृष्टि की शुरुआत हुई, जब संसार को बनाना था, तो यहीं से उत्पत्ति हुई संसार की, काशी विश्वनाथ से। उसके ऊपर ही ये कथा है सारी। जब निराकार भगवान ने ये सोचा कि सृष्टि की रचना कैसे की जाए, तो उसने साकार रूप में एक पुरुष और एक प्रकृति, यहाँ अर्धनारीश्वर के रूप में भी यहाँ पे है, आपने सुना होगा, तो उसकी रचना की, उसकी संरचना की और उन्हें तैयार कर दिया। अब जो पुरुष थे वो विष्णु भगवान, प्रकृति शक्ति, शक्ति को प्रकृति कहा गया। दोनों ने जब अपना दोनों आए तो अपना खूब अच्छा जीवन जीने के बाद उन्हें एक समझ आई बात कि हमारा प्राकट्य कहाँ से हुआ, हम कहाँ से आए, हमारे माता पिता कौन है। इस प्रकार की बातें सोचते हुए बड़ा परेशान चल रहे थे। तो उन्होंने उसी का प्रश्न पूछा कि हमारे माता पिता कौन है। तो उन्होंने कहा कि आपका जो कार्य है वो सृष्टि की रचना करना है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपको शिव की साधना करनी पड़ेगी। शिव की साधना में दोनों लग गए। बहुत वर्ष हो गए, करोड़ों वर्ष साधना करते करते। जब बहुत ज़्यादा साधना हो गई, अब बहुत मेहनत करते हैं तो पसीना भी आता है ना, बहुत साधना हुई तो जो पुरुष थे, जो विष्णु भगवान थे, उनके शरीर से जल की बूंदें गिरने लगी। श्वेत जल की, जो सफ़ेद रंग की जल की बूंदें गिरने लगी। वो इतना ज़्यादा गिर गई कि एकदम देखा कि ये हुआ क्या। और जैसे ही विष्णु भगवान ने देखा, पुरुष ने जैसे नीचे देखा तो उसने देखा इतना ही जल, वहाँ उनके कान की जो मणि थी वो गिर गई।
तो मणिकर्णिका एक घाट। घाट है वहां पर, जी तो उसी के नाम पर उस घाट का नाम था। कान की जो मणि गिरी थी, जी मणिकर्णिका, उस घाट का नाम उसी से पड़ा। जब बहुत ज़्यादा, जब वहाँ पे जल गिर गया था, बहुत ज़्यादा जब जल हो गया था, तो वहाँ पे ईश्वर ने सोचा अब तो सब कुछ बह जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तो कहा, आपने शायद बात सुनी होगी कि वो जो पूरा बनारस है, पूरी काशी है, एक त्रिशूल पर टिकी जी। हुई है। बीच में एक बात आपको बता देती हूँ कथा के बीच में, ये शास्त्रों में लिखा गया है, अगर पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड भी जल प्रलय हो जाएगा, जब प्रलय हो जाएगी, तो भी काशी का कुछ नहीं बिगड़ने कुछ वाला। नहीं बिगड़ना, बिल्कुल सही बात। ये सुना होगा। जी वो शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है। जब बहुत ज़्यादा जब जल आ गया था, तो वहाँ पर फिर शक्ति और पुरुष, माता और विष्णु भगवान नीचे शीर्ष सैया पर आ गए थे। आपने देखा होगा ना, शेषनाग जी पर जी शीर्ष सैया पर बैठे जी हुए हैं, और वहीं से विष्णु की नाभि से वो कमल आया था, और वहीं से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई उत्पत्ति और हुई थी, संसार सारा बनना शुरू हो बनना गया था। शुरू हुआ। तो ये हमारी उत्पत्ति का कारण है, काशी यहाँ से विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ। और इसे मोक्षदायिनी इसीलिए कहा जाता है। शिव और पार्वती ने जब सोचा कि हम पूरा हर जगह जगह विचरण करते हैं, तो कोई स्थायी स्थान चाहिए हमें, कहीं तो ठहरना पड़ेगा। जी तो वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ हमेशा शिव और पार्वती आज भी विराजमान है। आज भी। तो इसीलिए जहाँ उनकी, जो उनकी शरण में गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। त्र्यंबकेश्वर की बात कर लेते हैं। त्र्यंबकेश्वर, देखिए, ये बड़ी अच्छी कथा है इनकी भी, और सीखने वाली बात है। आजकल ईर्ष्या आज नहीं, तभी भी होती थी, जी तभी भी शुरू से ही चल रहा है। तो जी मनुष्य है तो जलन तो सबसे पहले है। जी ये कथा है ऋषि गौतम की। ऋषि गौतम बहुत ही कहते हैं ना, साधक थे, बहुत बड़े साधक थे, बहुत शक्ति थी उनमें। तो एक बार जहाँ वो रहते थे, वहाँ पर सूखा पड़ गया था, कुछ भी नहीं था, जल का कहीं एक बूंद भी नहीं थी। पशु भी मर रहे थे, जीव भी मर रहे थे, हर कोई वहाँ से अपना जीवन बचाने के लिए भाग रहा था। उन्होंने देखा कि कहाँ तक भागेंगे, कौन कौन अपने स्थान को छोड़कर भागेगा। तो वहाँ पर उन्होंने साधना शुरू कर दी। बहुत वर्षों तक वो साधना करते रहे। साथ में जो ऋषि पत्नी थी, वो भी साधना में रही, और उनकी साधना से प्रसन्न होकर वहाँ पे इंद्रदेव इतने प्रसन्न हुए कि वहाँ पर एक गड्ढा बना और उसमें जल का भराव हो गया, पूरा जल भर गया था। और वहाँ के लोगों में खुशहाली आ गई थी। लोग वहाँ पर जल लेने के लिए आते थे, पीने के लिए आते थे, वापस हरियाली आ गई, एकदम प्रकृति चहक गई थी। जो जीवन एकदम शून्य हो गया था, वापस से जीवन वहाँ शुरू हो गया था। और ये सारा जो कारण था ऋषि गौतम के बारे में, ऋषि गौतम की वजह से था। तो वहाँ पे एक बार की बात है कि उनके शिष्य जल लेने आए थे वहाँ पर। वो जो एक कुंड बनाया हुआ था, वहाँ से जल लेने के लिए आए थे। वहीं पे जो ऋषि पत्नी थी, वो भी वहाँ पर थी, और बाकी जो ऋषि मुनि थे, वो भी थे। एक तो उनको वैसे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था जी कि इनका इतना मान सम्मान बढ़ गया कि इन्होंने तो एक पूरा बसा दिया है, इतना इनका नाम हो गया, प्रसिद्धि हो गई है। आज भी बेटा, आज आप फेमस हो जाओगे तो जलने वाले लोग ज़्यादा होंगे, खुश कम होंगे, जी जलने वाले लोग ज़्यादा ज़्यादा होंगे। ये मनुष्य की एक प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति। तो जब उनसे जलन तो लोगों को बहुत थी, तो बाकी जो स्त्रियां थी वो कहने लगी कि हम लेंगे जल, हम पहले भरेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे पहले आए हुए हैं और इनका हक बनता है, ये बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी तो इस बात पे थोड़ा सा कहासुनी हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया। तो उनको लगा कि शायद इसके पति ने जल के लिए इतनी मेहनत की है, उनकी वजह से ही यहाँ पर ये जल आया आया। है, और इसीलिए ज़्यादा वो कर रही हैं। तो उन्होंने जाके अपने पतियों को बात बताई, आज तो फलाने की बीवी ने ऐसे करा हमारे साथ। और जाके, अब वो तो पहले ही जले भुने बैठे थे, उन्होंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत अहंकारी हो गए पति पत्नी, इनका तो बदला लेना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम गए और पहले शायद इन्होंने एक काम किया है और इनका नाम नहीं होना चाहिए, नाम से जल रहे थे। तो उन्हें, वो गए अपना देवताओं के पास गए कि कैसे क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा,
देवताओं ने उन्हें सलाह दी। देखो पहले के देवता भी देख लो, मैं यही तो कहती हूँ पुराणों में कुछ तो गड़बड़ थी जो मुझे हजम नहीं होती, जी कि देवता भी ऐसी ऐसी आइडियाज दे देते थे ये मुझे हजम नहीं होती। जी परंतु इसमें एक सच्ची बात मैं बताती हूँ, 90% सच्चाई है, 10% मिक्सिंग है। मिक्सिंग हमारा ईश्वर है, हमारे ऋषि मुनि है, हमारी प्रकृति है, सब कुछ है, पर उसमें कुछ चीज़ें बदल दी गई है कि हमारे बच्चे हमसे आर्ग्यूमेंट करें कि ऐसा भी क्यों होता है। बस इतनी मिक्सिंग है। उसको हम अपनी अपनी शोध से जब पढ़ोगे ना, बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कि ये गलत डाली और ये सच है। ये सच। ईश्वर का अस्तित्व है, सारी कथाएं सच हैं, पर इसमें कुछ मिक्स कर दिया है। तो जब देवताओं के पास गए तो उन्होंने कहा कि गणेश जी की आप पूजा कर लीजिए, गणपति भगवान ही है जो आपको, उनसे ज़्यादा बुद्धि किसी में नहीं है, वो ही उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा कर सकते हैं। तो वो गणेश जी भगवान के पास गए, उनकी साधना करने लगे। गणेश भगवान की साधना आप कर लीजिए। सभी ऋषि मुनियों ने बहुत साधना की गणेश जी की। जब गणेश जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, तो उन्हें लड्डू भी खिलाए, लड्डू तो उनके फेवरेट हैं। जी तो जब उन्हें प्रसाद वगैरह लगा के बोला कि क्या चाहते हो जी, ऐसे ऐसे चाहते हैं, गौतम ऋषि है बहुत ही, उसने ऐसे ऐसे किया, उसको किसी तरह डाउन करना है, उसको गिराना है। अब गणेश जी कहते तो गलत बात है। अब एक अच्छी बात और बता देती हूँ मैं, यहाँ सीख की बात है, सीखने वाली बात है, बहुत गहरी बात है, ये मजाक मजाक में बहुत गहरी बातें कर रहे हैं। एक कैसा भी व्यक्ति ईश्वर का नाम ले, ईश्वर उसे भी कुछ देता है, किसी भी मंशा से करे। ईश्वर इतना भोला है कि आप उससे मांग लो, परिणाम चाहे बाद में कुछ भी हो, परंतु मिलेगा जरूर। मिलेगा जरूर। इन कथाओं से सीखने की बात मिलती है कि जी। जब उन्होंने किसी का बुरा भी मांगा, अब वो बंध गए, अब वो कमिटमेंट में बंध गए हैं। एक बात आपने सुनी होगी कि भगवान भक्त के अधीन होता है। जी तो बहुत बार गणेश, सुना है। बिल्कुल, ये गणेश जी की जब उन्होंने आराधना की तो उनको देना ही पड़ा, उनके पास कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने कहा बताओ, कह रहे जी उसको ख़त्म करना है किसी तरह, इसका नाम खराब कर दो, आपके अलावा कोई दिमाग चला नहीं सकता। कहते ठीक है। अब तो ऐसे ही जो गौतम ऋषि थे अपने खेत में थे, वहाँ पे कार्य कर रहे थे, तो एक पतली सी गाय आती है, गौ माता आती है, पतली सी, बिल्कुल हड्डी निकली हुई। वो जैसे ही आती है सोचते बड़ी कमज़ोर है, तो वो उन्हें घास खिलाने के लिए जैसे ही आगे करते तो घास का तिनका जैसे ही लगता, वो इतनी कमज़ोर थी कि वहाँ गिर के मर जाती गाय। तो बाकी लोग तो देख रहे थे, वो तो उनका तो थी प्लानिंग। तो गौ हत्या का ब्रह्म हत्या जितना दोष लगता है, सबसे बड़ा दोष है गौ हत्या का। तो वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए कि तुमने गाय मार दी, तुमने तो गौ हत्या कर दी, ये कर दी, वो कर दी। तो उनका वहाँ से देश निकाला कर दिया, वो वहाँ से निकाल दिए गए। वो इस परेशानी में कि मेरे ऊपर मेरे हाथ से इतना बड़ा दोष हो गया, इतनी बड़ी गलती हो गई, इसका प्रायश्चित कैसे करूँ मैं। तो वो भी बेचारे इधर उधर, कभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, भटकते हैं। वो कहते हैं जी शिव जी के अलावा कोई आपको नहीं तार सकता। तो वहाँ पे 6 महीने तक लगातार 5 करोड़ मंत्रों की साधना करते हैं वो, ये संख्या लिखी गई है। 5 करोड़ मंत्रों की साधना करते हैं, और पति पत्नी दोनों, कि हमारा जो पाप हो उसका प्रायश्चित कैसे हो। जब उनकी साधना होती है, शिव जब प्रकट होते हैं तो वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि आप बताइए इस पाप का प्रायश्चित कैसे हो। गलत तो हो गया तो हाँ, जो मुझसे गलती हुई है उसका प्रायश्चित कैसे हो। हो। तो वो कहते कि तुमने कोई पाप ही नहीं किया, ये तो सारी प्लानिंग थी उनकी, दुष्टों की सारी प्लानिंग थी। तुमसे कोई गौ हत्या नहीं हुई है, वो तो गणपति जी वो गाय बन के आए थे। तो फिर वो माफ़ी मांगते, कहते कि एक काम करिएगा, और आज से आपने इतनी साधना की है, आज से आप जो मांगे, जो वर मांगो वो दूंगा, और अगर कहोगे तो उन दुष्टों को ख़त्म कर दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्हें भी माफ़ कर दीजिए, अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं आपको नहीं पा सकता था। बस इतना कीजिए कि आप यहीं पर स्थापित हो जाइए। और शिव जी वहाँ पर स्थापित हुए, और गौतम ऋषि वहाँ अमर हो गए। अमर। बैजनाथ की बात कर लेते। देखिए, बैजनाथ धाम को लेके थोड़ी सी धारणा है, स्थान को लेके, पर कथा एकदम सच है, ज्योतिर्लिंग है ये भी सच है। परंतु लोगों को स्थान को लेकर है कि कहाँ जाना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ जहाँ है वहाँ पहुँच जाइए जी। तीनों जगह जाइए ना, जहाँ आस्था है आपकी, जहाँ आपके, आप तीनों जगह दर्शन जी। करके आइए। इसकी भी कथा ये होती है कि
रावण को बहुत शक्तिशाली होना था, बहुत शक्तिशाली होना था, तो वो शिव की साधना करता था। सभी जानते हैं कि उससे बड़ा कोई भक्त नहीं था, भक्त शिव नहीं है। भक्त रावण से बड़ा। तो वो शिव की साधना कर रहा था, वर्षों तक साधना करता रहा, शिव जी नहीं आए। फिर दोबारा उसने जो जिस प्रकार भी कैसे भी नियम अपनाए, कठिन से कठिन हठ योग किया, हठ साधना की, शिव जी नहीं प्रसन्न हुए। तो उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने क्या किया, अपने जो शीश हैं वो काट काट कर चढ़ाने लगा। जी। उसने एक शीश चढ़ाया, 2 चढ़ाए या 3 चढ़ाए, 4 चढ़ाए। जब 9 सिर उसने चढ़ा दिए तब शिव जी प्रकट हुए। कहते अब रुक जाओ। कहते क्या चाहिए तुम्हें? तो कहते कि पहले तो उन्होंने उनकी इतनी जो हठ योग थी, उनकी जो जिद थी ईश्वर के प्रति, उससे वो खुश होकर उसके जो सारे शीश उन्हें वापस दे देते हैं, उसके सारे सर लगा देते हैं। कहते अब क्या चाहिए बताओ? कहते आप मेरे साथ लंका चलें, लंका में आपको विराजमान। तो शिव जी तो बड़े फंसे कि अभी नहीं टिक रहा है, अगर इसको और कुछ मिल गया तो ये किसी को कुछ समझेगा नहीं। समझेगा नहीं। परंतु वही बात है, भगवान तो भक्त के अधीन है, जो मांग लिया वो देना तो पड़ेगा ही। और अब वाली बात नहीं है विराट जी कि जबान से फिर गए कि आज ही सुबह तेरे पैसे दे दूंगा और सुबह गायब हो जाते हैं, फोन बंदा ही बंद कर गायब। लेते हैं। पहले तो जो जबान दे दी तो दे ही दे दी। दी। पहले के श्राप भी ऐसे थे, आशीर्वाद भी ऐसे थे, जबान भी इतनी पक्की थी। तो अब शिव जी भी बेचारे मजबूर हो गए, करना तो पड़ेगा ही। जी। उन्होंने थोड़ा सा बुद्धि लगाई कि ठीक है, एक काम कर, यहाँ से लेकर जाओ, और एक कंडीशन है, एक शर्त है कि इसको कहीं रास्ते में नहीं रखना है। अगर आपने रास्ते में रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, हिलूंगा नहीं, फिर स्थिर हो जाऊंगा वहीं पे। रावण इतना ताकतवर हो तो था ही कि मैं तो सब कुछ कर लूंगा, अरे मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। कहता ठीक है, कंधे पे उठा लिया। देखो फोटो देखी होगी आपने हाँ रावण के, जी, कहते हाँ ना जी, कंधे हाँ पे, जी। तो वो ले जा रहा था। अब ईश्वर की लीला है, उसको भी तो घुमाना था ना, भगवान को, भक्त को भी तो घुमाना था। तो उन्होंने रास्ते में थोड़ा सा उसको लघु शंका लगी, जी। तो बड़ा कोशिश, रोकता रहा। जब उससे बिल्कुल नहीं रोका तो उसने आसपास देखा कि क्या करूं, तो एक ग्वाला वहाँ से जा रहा था। उसने ग्वाले को बुलाया कि तू एक काम कर, थोड़ी देर से शिवलिंग को संभाल ले, ज़मीन पे मत रखना, शिवलिंग को थोड़ी देर संभाल ले बस, और मैं बस अभी आया। अब ईश्वर की लीला, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे, 10 घंटे, पता नहीं कितना समय बीत गया। ग्वाले का तो हालत खराब, इतने भारी शिवलिंग की। अब उसने सोचा वो तो दे के भाग गया, अब वो नहीं आएगा, वो उसकी हिम्मत नहीं थी, उसने वहाँ पे रख दिया। जैसे ही रखा, रावण आ गया। रावण समझ गया तेरी लीला न्यारी है, और तब से कहा जाता है कि बैजनाथ धाम वही था जहाँ वो स्वयं स्थापित हो स्वयं गए। स्थापित। और तभी से बात है, कही जाती है कि अगर किसी को ये मेरा अनुभव कह रही हूँ मैं, ये धीरे धीरे अब मैं बता रही हूँ कि बैजनाथ धाम पे अगर कोई व्यक्ति कोई बड़ी सरकारी नौकरी चाहता है तो एक बार ज़रूर होके आए। 100% मिल जाएगी। 100% एक बार होके आए। वहाँ से आपकी जितनी भी बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है, ज्ञान भी, उसका परिणाम बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो बैजनाथ धाम ज़रूर जाए। अगर आपकी जॉब में परेशानी है तो ज़रूर जाया जाए। मैं तो बता रही हूँ ना, एक बार जाके देखो, किसी लालच में ही जाओ, मिलेगा ज़रूर। ईश्वर के यहाँ क्या होता है मैं बताती हूँ। एक आप दिया भी लगाते हो, आप, वो भी आपका नहीं है। वो एक दिए से उनका क्या होना है, उन्होंने सब कुछ दिया है। ठीक बात है। सब कुछ उन्होंने दिया, वो आपके एक दिए के भूखे नहीं है, वो आपकी श्रद्धा देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं, आपके भाव देख रहे हैं कि आप क्या नियम मेरे लिए निभा रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी बात बता देती हूँ, नियम की बात है, याद आ रही है मुझे एक स्टोरी, छोटे से सुनते आ रहे। एक ब्राह्मण था, दिन रात पूजा करता था। तो वो एक पीपल के पेड़ पे जाता, रोज़ दिया जला के आता था। एक उसका पड़ोसी था, वही ईर्ष्या होती थी उसे, वो जाट था। तो उसको लगता कि ब्राह्मण रोज़ दिया जला रहा है, भगवान कभी इसको ज़्यादा ना दे दे। जैसे ही वो दिया जलाता, वो जूता मारने चला जाता उसके ऊपर। 1 दिन, 2 दिन, लगातार महीनों, सालों चलता रहे काम। एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आ गई।
जाट पहुंच गया जूता लेके, पंडित पहुंच नहीं पाया क्योंकि आंधी में आता कैसे कि भाई आज बारिश पड़ेगी, दिया वैसे भी नहीं जलेगा। तो जैसे ही जाट पहुंचा तो भगवान जी तो प्रकट हो गए। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि वो इतने दिनों से आपकी पूजा पाठ दिया जला रहा है, आप उसको दर्शन नहीं दिया और आपने मुझ जैसे पापी को जो मैं रोज आगे जूता बुझा रहा हूँ। मारता हूँ तब आप दर्शन दे रहे हो। कहते क्योंकि तेरा नियम नहीं तोड़ा तूने आज भी। वो आंधी तूफान से डर गया परंतु तू अपना काम करने जरूर आया। तो अगर आप नियम से कोई काम करते हो, ईश्वर का नाम लेते हो, तो उसका परिणाम जरूर मिल। तो नियम होना जरूरी। आजकल लोगों का नियम तो आपको पता ही नियम है नहीं, आज लगा दिया कल नहीं लगा दिया। है। एक और बात साथ के साथ कहना चाहूँगी। जी मैं जैसे बेटा हवन करती हूँ, यज्ञ जी। करती हूँ, तो मैं एक बार मैंने पंडित जी को भेजा, जो मेरे आचार्य हैं उनको भेजा कि बेटा सामान ले आओ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया शॉप से, कौन सा घी लेना है, पूजा वाला। मैंने कहा पूजा वाले में क्या फ़र्क है। कहता वो 180 रुपये किलो है, ओरिजिनल वाला 800 रुपये किलो है। तो ईश्वर को हम 180 रुपये देना चाहते हैं सही बात है। खुद खाने के लिए हमें 1500 रुपये किलो, 800 रुपये किलो वाला घी चाहिए और ईश्वर को हम 180 रुपये वाला घी देना चाहते हैं। वो थॉट है ना कि वो तो वेस्ट ही होना। हाँ सोचो, बिल्कुल सही बात क्या कह आपको रहे परिणाम मिलेगा इसका, जिससे हम मांग रहे हैं करोड़ों रुपए। और यहाँ तक एक और बात कह रही हूँ, मेरा भी अपना आश्रम है। कई बार जब हम दान पेटी खोलते हैं, बहुत सारे ऐसे नोट होते हैं जो फटे होते हैं, जो टेप लगी होती है। जी। लोग सोचते हैं ये चढ़ा दो। ऐसा सोचते हैं कहीं नहीं चल पाया, यहाँ चल जाएगा। हाँ यहाँ चला दो और भगवान इसके बदले में मुझे 500 रुपये दे तो 5 करोड़ देगा। 5 करोड़ टेप वाला ही देगा। टेप वाले भी नहीं आएंगे। नहीं नहीं, टेप वाले ही आ जाएंगे, ना काम के नहीं कुछ नहीं है। तो इसीलिए ईश्वर के प्रति जो करे, मैं एक बात सबको हाथ जोड़ के कहती हूँ, जो आप अपने बच्चों के लिए करे वो ईश्वर के लिए करे, जो अपने माता पिता के लिए करे वो ईश्वर के लिए करे। फिर आप देखना, एक बार भाव बदल लो थोड़े से, बिल्कुल ठीक बात, बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत कुछ। ईश्वर के साथ चालाकी नहीं। वहाँ वही कोशिश करते हैं लोग करने की बहुत ज़्यादा। नागेश्वर की बात कर लेते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की देखिए कहानी सारी एक जैसी है, सब मिलती जुलती कथाएं हैं इसमें, फिर भी ये सब संदेश देती है, हमें ईश्वर से जोड़ने का कार्य करती है। तो इसीलिए हमें जाननी ज़रूरी है। नागेश्वर कैसे नाम पड़ा मैं बताती हूँ। एक पार्वती माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, राक्षसी थी दारू का, और उसे आशीर्वाद एक वरदान प्राप्त था कि वो इतनी शक्तिशाली थी कि उसे कोई छू भी नहीं सकता था। अब जैसा कि हर कथा में हमें पता लगा, जब किसी नेगेटिव इंसान के पास पावर होगी कहीं तो यूज़ करेगा, अपने दिमाग के हिसाब से ही करेगा जी। तो वो भी पूरे जंगल में उसने उत्पात मचाया हुआ था, लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे। जब उसने लोगों को बहुत तंग करना शुरू किया तो सभी लोग देवताओं के पास गए। उन्होंने किया कि आप ब्रह्मा जी की साधना करें, और ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि जो दारूका है, जब जो लोगों ने साधना की तो उन्होंने कहा कि दारूका अगर पृथ्वी पर थोड़ी सी भी हिंसा करेगी तो उसका सब नष्ट हो जाएगा। अब ये बात पहुंच गई देवताओं के पास। देवताओं के पास वो बात पहुंच गई कि अब दारूका को ख़त्म करना बहुत आसान है। तो सभी देवता, क्योंकि उसने खराब तो किया ही हुआ था, ना किसी को जीने दे रही थी ना कुछ, तो सभी देवता जैसे ही उसको मारने के लिए आए कि अब ये अगर बदले में हिंसा करेगी तो अपने आप नष्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे दारूका के पास एक शक्ति थी जो माता पार्वती का वरदान था। तो उसने कहा उसने जो स्थान था, जो उसका वो जो जंगल था, उसे उठाकर वो समुंदर में ले गई। पृथ्वी तो बची नहीं, अब पृथ्वी पर तो था, उसको जो श्राप लगा था कि पृथ्वी पर हिंसा नहीं करनी है, अब उसका तो वही काम था। अब जितने भी नाविक आते, नाव में जितने भी लोग आते, सबका वो संहार कर रही थी। ऐसे ही एक दिन एक नाव आ गई, सुप्रिय नाम का एक शिव भक्त उसमें था। उसने उनके साथ भी मार धाड़ करी, उत्पात जो मचाया उसने, तो उनको पकड़ के उसने जेल में डाल दिया। अब जेल में डाला तो उसका तो अपना कार्य था, शिव जी की वो पूजा करता था, ओम नमः शिवाय मंत्र का वो जाप करता था। तो वहाँ पे उसने जाप करना शुरू कर दिया। सुप्रिय जो शिव भक्त था, उसकी देखा देखी जो बाकी लोगों ने भी कर लिया।
तो एक यहाँ एक संदेश और दे रही हूँ इस बात के बीच में कि जब आप कोई सामूहिक काम करते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। एक तो अकेला करें, जी। एक जब मिल के जो काम करते हैं उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती बढ़ है। जाती जब वो बहुत ज़्यादा ये मंत्र करने लगे, ये साधना करने लगे, तो दारुका को पता लगा, वो ऐसे ही उनको ख़त्म करने के लिए आई। ख़त्म करने के लिए आई तो शिव जी जब, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि शिव के भक्तों पे कोई कष्ट आ जाए और शिव ना आए। एक शिव जी इतने भोले तभी प्रकट हो जाते हैं। तो शिव जी जब उनके भक्तों पे कष्ट आया तो वो आ गए, और तब से कहा गया है, और उस राक्षसी को श्राप दे दिया था कि बिल्कुल मतलब उसका वंश खत्म हो जाएगा, तू तो होगी होगी, तेरा पूरा वंश खत्म करेंगे। यहाँ पे फिर वो देखो, एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ कि यहाँ पे वो पार्वती माँ की भक्त थी। उसने फिर पार्वती माँ की साधना शुरू की कि कुछ भी करो, मैं अपनी गलती मानती हूँ पर ये मेरे वंश को खत्म ना करे। पार्वती माँ अपने पति को कहने लगी, शिव भगवान को कहने लगी कि ऐसे ऐसे है और वो प्रायश्चित कर रही है, आप उसके वंश को ख़त्म ना करें। तो वहाँ से एक बदलाव आया है, और वहीं पे जब सबने, माता पार्वती भी वहाँ पर स्थापित हैं, जैसे सर्पों के देवता माने जाते हैं, नाग के देवता माने जाते हैं, शिवजी वहाँ नागों के रूप में माना जाता है कि नागेश्वर तभी नाम किया, वो नागों के देवता हैं, नागों के ईश्वर हैं, तो नागेश्वर वो नाम पड़ा। और नागेश्वरी भी उस स्थान को बोला जाता है, आज मैं नई बात बता रही हूँ, नागेश्वरी भी बोला जाता है क्योंकि साक्षात पार्वती माँ भी बीच में पैर जरूर अड़ा रही थी वहाँ पे। पार्वती माँ का भी वहाँ पर पूर्ण रूप से आशीर्वाद वहाँ प्राप्त होता है। और एक बात बता देती हूँ यहाँ पे, आपको लगेगा पता नहीं कैसी कैसी बातें बता रही हूँ। ये मेरे पास भी एक केस आया था, ये है उत्तर प्रदेश का, ये कहीं था। उस बच्चे को बार बार सांप काट रहे थे, उस बच्चे को बार बार सांप काट रहे थे। आपने भी एक केस सुना होगा कि रोज़ उस पे, उसके बिस्तर पे सांप आ जाता है और काट के चला जाता है, 7-8 बार काटा उसे। ऐसे कई सारे केस हैं, और हमने वहाँ भेजा, और हमें नहीं पता वो चमत्कार उसी के साथ हुआ है, औरों के साथ भी हो, तो उसका तो मैंने साक्षात देखा। उसके बाद कभी उसको कोई सांप नहीं काटा, नागेश्वर जाने के बाद। नागेश्वर जाने के बाद। आप ऐसी गुप्त बातें बता रहे हैं जो मतलब बहुत सारे लोग ये, और हिचकते मैं हैं बताने में। प्रमाणित बात बता रही हूँ, मेरे पास वो लोग हैं, अगर आप कहेंगे वो लोगों को बुला लूंगी जो गए हैं, जो वो मेरे पास आए, तो हमने ये चीज़ें, हम भी देखो बेटा एक बात सुने, हमने पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है, फिर अपनी साधना की है। शोध तो इसी प्रकार होता है कि जब लोगों में बदलाव आता है कि आप जाइए कैसा क्या होगा। तो हम बहुत ऐसे शोध हमने किए जिनमें हम मानते हैं कि शिव जी ने ये किया, शिव ने ये कर दिया, ये इतने चमत्कारिक स्थान है, प्रमाण है, मतलब प्रमाण है ये हमारे पास। मैं बार बार एक बात कह रही हूँ, कोई ऐसे लोग बुलाइए मेरे साथ जो कह रहे हैं, जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। आजकल तो हर दूसरा इंसान भगवान के अस्तित्व पे मैं तो चाहती हूँ कि सामने सब बैठे, मेरे को अकेले बिठा दो, और गारंटी के साथ एक बात कह रही हूँ, गारंटी के बाद 1000% गारंटी लेती हूँ कि वो नई शिव शिव करते उठे। तो मैं इतना मानने लग गया हूँ आपसे मिलने के बाद। मैं बता रही हूँ कि गुस्सा उस्सा आना तो छोड़ो, बट मैं तो, मेरे को कोई शिव को बुरा कहता बुरा नहीं लगता, शिव को नहीं मानता बहुत बुरा लगता है। सब कुछ मान रहे हो, ईश्वर को नहीं मान रहे हो, उसके अस्तित्व को नहीं मानते, उसके अस्तित्व को नहीं मान रहे हो। मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगी, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। मैंने मैं बड़ा एक खुलासा और कर रही हूँ, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो मेरे शिष्य हैं, वैज्ञानिक, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो मेरे शिष्य हैं, लेकिन साइंटिस्ट बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं जो मेरे शिष्य हैं, बहुत बड़े बड़े अभिनेता हैं जो शिष्य हैं, जो सिर्फ ये बात कहते हैं, दुख की बात है, उनको शायद बुरा लगेगा, माँ फोटो नहीं खींचना, चोरी से चाहिए सब ईश्वर कि हमें सब लोग पसंद करते हैं, नहीं तो वो एक टैग लग जाएगा। जो पूरा समाज
पूरा समाज चाहिए उनको, हर समुदाय के लोग चाहिए, फिल्म वालों को भी चाहिए। दिखेगा शिव भक्त है तो धीरे धीरे लोग कटना शुरू हो जाएंगे। जो नहीं है। हाँ, और एक सिर्फ हमारे अंदर एक कमी है, एक हिंदू है जो सेक्युलर है, बाकी तो कट्टर है। बाकी कट्टर है। हम हैं, हम हर जगह माथा नाक रगड़ते घूमते हैं, बाकी तो सब कट्टर है बेटा। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। रामेश्वरम की बात कर लेते हैं। जी, रामेश्वरम की बात करते हैं। रामेश्वर मेरे को भी यही ज्योतिर्लिंग सूट करता है, बाकी तो सारे करते हैं पर मेरे सारे कष्ट यहाँ जाके कट जाते हैं। रामेश्वरम मेरी कुंडली, मैं एक और बात बताती हूँ यहाँ पे, बड़ी अलग बात है। वैसे तो देखो शिव जी हर जगह, मैंने बता दिया ना, ईश्वर हर जगह हर स्थान पे है, परंतु कुंडली के हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि कौन सा ज्योतिर्लिंग आपके लिए बना है। मेरे लिए रामेश्वर बना है। मतलब किसको किस ज्योतिर्लिंग पे जाना चाहिए? कुंडली के हिसाब से। कुंडली के हिसाब से मैं कुंडली के हिसाब से भी बताती हूँ कि किस व्यक्ति को कौन से ज्योतिर्लिंग जाने से ज़्यादा, वैसे तो हर जगह फ़ायदा मिलता है, परंतु फिर भी जो मेरे लिए हैं, मेरे जो लॉर्ड हैं, मेरे जो डाइटी हैं, वो रामेश्वरम है। मैं आज भी जो मेरी शुरुआत जो होती है पार्थिव शिवलिंग से करती हूँ, और मैं वहाँ पे खारे पानी से उनका रुद्राभिषेक किया था श्री राम भगवान ने, मैं नमक के पानी से करती हूँ। तो ये भी कथा ऐसे है, जब सीता मैया का अपहरण हो गया था और श्री राम भगवान युद्ध की तैयारी में थे, सीता मैया को लेने गए थे, तो उन्होंने देखा कि समुद्र है, लंका तो समुद्र के पार है, तो जाया कैसे जाए। तो उन्होंने पूरा सेटअप बिठाया, जैसा सभी जानते हैं जब सेतु बनाया था जी, तो बेचारे उसी में लगे हुए थे। और जब इंसान टेंशन में होता है तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है, और हमारे यहाँ तो बड़ी अच्छी बात है, हम पूजा भूल जाते हैं, बाकी सब याद रहता है। ये बात सही है। हमें खाना याद रहता है, हमें फ़ोन करने याद रहता है, सब कुछ याद रहता है। ईश्वर नहीं रहता बस। हमें बाबू सोना ने क्या खाया ये याद रहता है, हमें ये याद नहीं रहता हमारे दूसरे बाबू सोना ने क्या खाया है। हम ईश्वर को भूल जाते हैं। ठीक बात। तो हमारे श्री राम भगवान भी इस सोच में उस दिन भूल गए कि मैं अपने आराध्या को कैसे याद करूं। अपने आराध्या को याद करना भूल गए, और बड़ी प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि जल, मुझे जल दे दीजिए। तो मीठा जल उन्हें दिया गया। जैसे ही मीठा जल उन्होंने लिया और पीने वाले थे, उन्हें याद आया, अरे मैंने तो अपने आराध्या को आज अभिषेक ही नहीं किया। और एक बड़ी खूबसूरती मैं बताती हूँ, हमारे धर्म की खूबसूरती है, बहुत सरल है। हमारे यहाँ बड़ा छोटा नहीं होता। श्री राम के आराध्य शिव हैं और शिव के आराध्य श्री राम हैं। हमारे यहाँ कोई तू छोटा मैं बड़ा नहीं हूँ, ये खूबसूरती है हमारे यहाँ की। तो जब श्री राम भगवान को याद आया कि आज तो मैंने अपने आराध्य को याद नहीं किया, तो वहीं पे नदी किनारे उन्होंने शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग, और समुंदर का पानी लिया। समुंदर का पानी लेके, समुंदर का पानी खारा होता, उन्होंने वहाँ पे उसका अभिषेक किया। और जब शिव जी प्रसन्न हो गए उनसे, तो वही साक्षात उनके सामने आए कि क्या करना है भाई, आप बताइए क्या वर मांगिए, आप इस स्थिति में भी मुझे याद कर रहे हैं तो आप क्या चाहिए। कहते चाहिए तो ये, जिसको मैं हराने जा रहा हूँ वो मुझसे बड़ा भक्त है आपका, जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो मुझसे बड़ा भक्त है। अब मैं क्या मांगूँ आपसे, परंतु मुझे आप विजय दिला दीजिए। और वहाँ जब शिवजी ने तथास्तु कहा, सभी जानते हैं कि श्री राम भगवान की विजय हुई थी, सत्य की विजय हुई थी। तो तब श्री राम भगवान ने कहा था, आपने आशीर्वाद दिया है और बाकी सबको आशीर्वाद देने के लिए यहीं आप स्थापित हो जाइए। और तभी से ये धारणा बनी हुई है रामेश्वरम में जो है, और जो समुद्र के पानी से उसका बड़ा महत्व है कि खारे पानी से उनका अभिषेक तो ये रामेश्वरम में श्री राम के ऊपर कृपा हुई थी। वो मंदिर भी ऐसे है कि उसके लिए स्पेशल जाना पड़ता है, और आगे पीछे सब समुद्र है, सब समुद्र है। वो बना ही इसी प्रकार है। बिल्कुल। आखिरी ज्योतिर्लिंग की बात कर लेते हैं, गृहनेश्वर। देखिए, ये एक पॉडकास्ट और करेंगे आपके साथ जी, जिसमें हम एक एक ज्योतिर्लिंग पे पूरा पॉडकास्ट करेंगे। ये कथाएं बहुत लंबी है, मैं तो बहुत कुछ काट के शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। एक ब्राह्मण था,
बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था और बहुत पूजा पाठी था, ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी पत्नी थी, ठीक थी, वो भी अच्छी थी, वो भी भक्त थी, अच्छी थी, और पर उनको सब कुछ था उनके जीवन में, पर उनको संतान सुख नहीं था। बाकी अच्छा खा रहे थे, पी रहे थे, रह रहे थे, बस एक संतान सुख नहीं था। तो ये बहुत बड़ा दुख है समझा जाए तो। और खुद का भी ना हो तो अड़ोसी पड़ोसी नहीं जीने देते। जी। तो आसपास में बड़े ताने उनको मिलते थे कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारा वंश कैसे चलेगा, ये कैसे होगा। तो बेचारी जो स्त्री थी वो सुनती थी, और अब का समय और तब का समय अलग था। जी। तो उसने अपने पति को कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप की वंश वृद्धि ना हो, आपका वंश समाप्त हो जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि आप विवाह कर लीजिए दूसरा, और मेरी बहन से विवाह कर लीजिए। तो वो कहता है कि ये ऐसा तो नहीं हो सकता, कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, और सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें होगा इस बात में, अगर किसी को परेशानी होगी तो तुम्हें होगी। कहती नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। और वो अपनी पत्नी की ज़िद के सामने वो उसकी बहन से विवाह कर लेता है। उसकी बहन का नाम था घृणेश्वरी, घृणेश्वरी थी बहन का नाम, घुश्मेश्वरी वैसे बोलते हैं हम, घुश्मेश्वरी नाम था। तो बहुत ही अच्छी स्त्री थी वो भी, शिव की परम भक्त थी। प्रतिदिन अपने पति के साथ बैठ के शिव की पूजा करती, पार्थिव शिवलिंग। अब देखो, आपने एक बात देखी होगी, बहुत सारी जगह पार्थिव शिवलिंग का बहुत शिवलिंग। नाम आया है। जी। पार्थिव शिवलिंग की बहुत महत्वता है। तो पार्थिव शिवलिंग बनाती, और पास में ही एक तालाब था, उसमें वो बहा के आ जाती थी, शिवलिंग के बाद उसमें डाल देती थी। तो प्रतिदिन उनका कार्य चल रहा था, बहुत अच्छा ईश्वर का नाम ले रहे थे, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे, किसी के लिए झूठ सच ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छा सात्विक जीवन जी रहे थे। शिव उन पर प्रसन्न हो जाते और उनके यहाँ पुत्र प्राप्ति होती है। पुत्र जैसे जैसे बड़ा होता है, तो धीरे धीरे जो उसकी बहन थी, पहले वाली जो बहन थी जिसने विवाह कराया था, उसमें ईर्ष्या होने लगती है कि इसकी तो ज़्यादा पूछ होने लगी, इसका तो पुत्र भी हो गया, खुद ही तो विवाह कराया, जी। अब खुद उसे जलन होने लगी। ऐसे ही जब वो लड़का बड़ा हो जाता है, उसका विवाह भी कर दिया जाता है। विवाह हो जाता है तो वो पुत्र और उसकी पुत्रवधू दोनों सो रहे थे। तो जो उसकी बड़ी माँ थी, जो बड़ी मौसी थी, जी। उसको इतनी जलन हो गई कि कुछ भी करके इस लड़के को ख़त्म करना है। इस हद तक जलन हो गई। इस हद तक जलन हो गई थी। आजकल नहीं देख रहे केस, रोज ही देख रहे हैं। रोज ही देख रहे हैं, एवरी डे हो गया है एवरी तो। डे देख रहे हैं। और आजकल तो स्त्रियां ही बहुत ही खूंखार हो गई हैं। तो वो रात्रि में जाके जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय, सुबह के समय बहुत अच्छी नींद आती है। जी। तो वो जब उसकी पत्नी सो रही थी, पुत्रवधू सो रही थी, तो उस लड़के को काट देती है, जाके चाकू से काट के, और उसको, उसके जो अंग थे वो पानी में बहाती है, जहाँ पे जो रोज़ शिवलिंग बहाते थे। तो सुबह जब उसकी पुत्र वधू उठती है और जब खून देखती है चारों तरफ, तो खूब चिल्लाती है कि ये क्या हुआ, और एकदम भाग के आती है वो अपने सास ससुर के पास। वो शिवलिंग पे रुद्राभिषेक कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। वो उसकी आवाज़ से कोई खास रिएक्ट नहीं करते, वो अपना जो नित्य क्रम था पूजा पाठ वो कर रहे थे। और जब पूजा पाठ कर रहे थे तो उधर से वो भी एक्टिंग करते हुए रोती आती है कि हाय क्या हुआ, हाय क्या हुआ, कैसी माँ है, तुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये कर रहे हैं, ऐसा कर रही है। तो जब वो शिवलिंग पे वो जो बहाने जाती है, पार्थिव शिवलिंग को जल में डालने जाती है वहाँ पे, तो उसका पुत्र जल के ऊपर खड़ा हो जाता है, ठीक ठाक बिल्कुल। ओह। तो वो तो जानती थी कि सारा यही काम किया हुआ है, सब जानती थी वो। तो वहाँ पे शिवजी प्रकट हो जाते हैं और शिवजी कहते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, रात्रि में तेरे पुत्र को तेरी बहन ने मारा है, अब तू बता उसको क्या सज़ा देनी है। वो कहती नहीं, कोई सज़ा नहीं देनी है, उसको आप माफ़ कर दीजिए। बस फिर कहते चलो कोई वरदान मांगो, बस वरदान यही है कि आप यहीं स्थापित हो जाओ, बस एक छोटी सी चीज़ दे देना, लोग आपको मेरे नाम से पहचाने। ओह, इसीलिए उस स्थान का नाम। घुश्मेश्वरी देवी है। तो ये सारी कथाएं हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत सच्ची भी है ये कथा।
रुद्राक्ष का क्या महत्व है? देखिए रुद्राक्ष आप जानते हैं कि मान्यता है कि रुद्राक्ष शिव के अश्रुओं से आए हैं। जी। जब उनके आंसू गिरते हैं तो रुद्राक्ष उसी रूप में आते हैं। रुद्राक्ष 1 से 21 मुखी तक होते हैं जी। जो बहुत प्रचलित हैं। एक मुखी तो बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष है। आजकल तो खैर नकली बना बना के दे रहे हैं। लक्कड़ के भी बना रहे हैं। हाँ, लकड़ के ही बना रहे हैं, लकड़ के, प्लास्टिक के, कुछ भी बनाते हैं, परंतु एक मुखी मिलना बहुत ही मुश्किल है। लोगों ने व्यापार बना लिया तो बच के भी रहे। और एक मुखी रुद्राक्ष जब व्यक्ति पहनता है, सबके अपनी अलग अलग कारण है कि किस लिए पहनना चाहिए, सबका अलग अलग परिणाम है। अगर एक मुखी किसी को पहनना है तो वो व्यक्ति वो होता है कि जिसे ईश्वर से जुड़ना हो, जो आत्मबोध जानता हो, जो स्वयं को जानना चाहता हो, जो ईश्वर से जुड़ना चाहता हो, इसके लिए एक मुखी मोक्ष प्राप्ति का भी साधन इसे बताया जाता है। 2 मुखी की अगर मैं बात करूं तो अगर किसी की पारिवारिक जीवन में दिक्कत आ रही है, जिसके विवाह होने में दिक्कत आ रही है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, तो वो 2 मुखी पहन सकता है। 3 मुखी जो मेरे जैसे लोग जो संसार को, समाज को कुछ देना चाहते हैं, उन लोगों को धारण करना चाहिए। आत्मशक्ति से बढ़ती है, आपका आत्मज्ञान बढ़ता है। 4 मुखी, अगर आप अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करना चाहते हैं, कोई सरकारी काम, कोई नौकरी, कोई करियर के लिए, हम 4 मुखी रुद्राक्ष पहनाते हैं। 5 मुखी एक रुद्राक्ष ऐसा है जो हर व्यक्ति पहन सकता है, कोई भी पहन मेल सकता है। फीमेल भी? हाँ, जिसके लिए बहुत ज़्यादा नियम नहीं है। वैसे तो देखिए सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है। शिव को अगर आप धारण कर रहे हैं, शिव की किसी चीज़ को भी धारण कर रहे हैं, तो आपको खुद में बदलाव लाना चाहिए। और मेरा तो एक मानना है, किसी को भी पहना दो, बदलाव अपने आप आ जाएगा, अपने आप बदल देगा, जब रोज़ दिखेगा ना। और रुद्राक्ष का एक महत्व और बता देती हूँ, रुद्राक्ष एक माला नहीं है। रुद्राक्ष वो शिव है जो आपको हर वक्त बोध कराता है कि आप कौन हो, आप किसके संतान हो, आप किसके अंश हो। रियलिटी में तो उसका काम यही है कि वो आपको बोध कराता है आपका। 5 मुखी कोई भी पहन सकता है। और 5 मुखी जब व्यक्ति पहनता है तो बैलेंसिंग के लिए बोला जाता है। अच्छा। 6 मुखी रुद्राक्ष जो पहनते हैं, हम उनको पहनाते हैं जिनके बहुत बड़े सपने होते हैं। जिसको कि गुरु माँ हमें तो लंबी कार चाहिए, 6 मुखी पहना देते हैं उसे। पर नियम बहुत है इन सबके साथ, आसान नहीं है ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपने लिया और पहन लिया, नियम है इनके, नियम फॉलो करना ही बहुत मुश्किल है। बस वही तो चीज़ें हैं। 7 मुखी है। 7 मुखी मोक्ष प्राप्ति के लिए, लाइफ को बैलेंस करने के लिए। जैसे आपने सबसे पहला प्रश्न पूछा था गृहस्थ और सन्यासी जी। तो 7 मुखी ऐसे ही लोगों को पहनाया जाता है जो अपनी लाइफ को बैलेंस कर ले। 8 मुखी रुद्राक्ष भी हम इसीलिए देते हैं कि व्यक्ति स्थायी कुछ काम कर ले, व्यापारी लोगों को बहुत देते हैं। इसी प्रकार जितने भी बाकी रुद्राक्ष हैं वो जीवन को बैलेंस करने के लिए है। मैं फिर कह रही हूँ, रुद्राक्ष कोई एक माला नहीं है, वो एक कोई मोती नहीं है आपके लिए, वो साक्षात ईश्वर आपके पास आ रहा है। मैं तो एक और बात कहती हूँ, अगर आप नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, कोई भी ऐसा काम करे, तो आप अपने मंदिर में रख लीजिए, रोज़ उसकी पूजा कीजिए, तो भी परिणाम देगा। लेकिन क्या हम एक बारी अगर हमने रुद्राक्ष पहन लिया तो हम उसे रात को उतार के या रख सकते हैं या फिर अगले दिन पहन सकते हैं? ऐसा करना चाहिए? ऐसा बहुत लोग करते हैं लोग। देखिए बेटा, सबके लिए अलग अलग नियम है। सन्यासियों के लिए अलग नियम है, गृहस्थियों के लिए अलग नियम है। मेरा तो मानना है, देखिए सबका अपना अलग अलग है। शास्त्रों में भी कुछ अलग चीज़ें लिखी है, मैं नहीं मानती उस चीज़ को। मैं तो मानती हूँ जो धारण कर लिया तो कर लिया। परंतु ये कि रात को सोते हुए थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लोग चुभते हैं, या जैसे हमारे जैसे लोग ज़्यादा पहनते हैं तो हम निकाल देते हैं। उसका कोई, पर अगर आपने एक पहना हुआ है, धागे में पहना हुआ, तो पहन ही रहे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सावन का क्या महत्व है? देखिए सावन का महत्व है, शिव सबसे बड़ा महत्व होता है, वो शिव का महीना जी। है। और जैसे आपने चातुर्मास के बारे में सुना होगा कि वैसे तो विष्णु भगवान ही संसार की पालना करते हैं, परंतु ये
4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं, तब शिव जी के पास ये सारा पावर आ जाती है, सारा भार उन पे आ जाता सारा भार उन पे आता है। है। जी। और देखिए भोले बाबा तो ऐसे हैं, जब तक उनको शांत नहीं रखोगे तो डमरू बजाते रहेंगे। तो सावन का महत्व इसीलिए है, सबसे पवित्र महीना माना जाता है शिव जी के लिए। जी। कावड़ लेने भी जाते हैं ना जी। इस समय में। तो यहाँ पे शिव जी के पास ही सारी पावर है, और शिव जी इतने भोले हैं, वो ज़्यादा हिसाब किताब नहीं लगाते, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। तो इसीलिए शिव को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है उस समय। शिव अर्थात शिव तत्व, जो शिवत्व हमारे भीतर है, उसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और वो बैलेंस कैसे होंगे, आपको यहाँ वो मैं बात पता नहीं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, इनका महत्व है। और यहाँ एक कथा भी है जो प्रचलित कथा है कि इसी महीने में उन्होंने विष अपने, जब अमृत मंथन हुआ था, जो विष निकला था, हलाहल विष जो निकला था, वो अपने गले में धारण किया था। इस महीने का ये भी महत्व है। तो इसीलिए उन्हें जल डालकर शांत किया जाता है। वो जो जब जलन हुई ना, जहर गया, तो उन्हें जल डाल के शांत किया जाता है इस महीने में। और निश्चित रूप से परिणाम तो इतने आते हैं, मैं क्या बताऊं, मैं तो स्वयं के और अपने शिष्यों के परिणाम बताते बताते, रिजल्ट बताते बताते थक जाऊंगी। इतने सारे आपके मैं पिछले 7-8 सालों से पूरा श्रावण रुद्राभिषेक करती हूँ मेरे आश्रम में, रोज पूरा महीना, डेली। अभी भी होगा हवन और रुद्राभिषेक डेली होगा। और बहुत अच्छे भक्त आते हैं, भीड़ आती है। कितने लोगों की तो ऐसा हो गया जो वो उम्मीद छोड़ चुके थे कि हमारी शादी होगी, उनकी शादी हो गई उस सावन के महीने में, रिश्ते पक्के हो गए। ऐसे ऐसे काम मुझे लोग बताते हैं आके कि गुरुमा हमारा ये हुआ, गुरुमा हमारा सावन के बाद ये हो गया, ये सब बताते हैं मुझे आके। आपको एक बात बताती हूँ, बड़ी अच्छी किस्सा याद आ गया मुझे। मेरे एक शिष्य हैं, बहुत परम भक्त हैं, अच्छे दानी हैं, मतलब रुद्राभिषेक का सारा सामान उन्हीं की तरफ से आता है। और उन्होंने कोई ज़मीन खरीदी, 3 करोड़ की ज़मीन थी। उन्होंने ज़मीन ली, मतलब लेने के लिए मुझसे बोला कि गुरु मैं ज़मीन ले लूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, क्या करेंगे आप लेके, मत लो ये ज़मीन। तो सावन चल रहे थे उन दिनों, रुद्राभिषेक में तो आना उनकी मजबूरी था, मैं उनकी गुरु माँ हूँ, आना पड़ेगा, जब नाराज़ हो जाऊँगी नहीं तो मैं। अब वो आते रहे, अब वो ज़मीन ले ली किसी और ने। उन्होंने मुझे थोड़ा सा अजीब सा उन्होंने मुंह बनाया मेरे से। मैंने कहा इसको क्या होगा, तो कहता है कि आपने नुकसान करा दिया। वो जो 3 करोड़ की ज़मीन थी वो 280 में ले ली आप, और इसमें हम अच्छा खासा कमा सकते थे, आपने बड़ा नुकसान कराया। मैंने कहा अच्छा। अब श्रावण ख़त्म हुआ, आए वो रुद्राभिषेक भी करने, और 1.5-2 महीने बाद पता लगता है कि वो डीडीए ने वो ज़मीन सील कर दी सारी। तो चेंज हो गया होगा उनका मूड। वो रोने लगे। वो कहते हैं कि हम पूरा साल रुद्राभिषेक नहीं कर सकते। कहते हैं पूरा साल नहीं कर सकते। मैंने कहा पूरा साल मैं करती हूँ, सुबह 3 बजे उठ जाया करो मेरे साथ। आप 3 बजे उठते हैं? मैं सुबह 2:47 का मेरा अलार्म होता है, और सुबह 3 बजे मेरी साधना शुरू हो जाती है, मेरे शिव का समय। लेकिन वो तो सोने का टाइम है, यही मतलब तो सबसे ज्यादा नींद उसी टाइम आती है। यही तो धारणा है बेटा, सोने का टाइम वो नहीं है, सोने का टाइम 9-10 बजे है। आजकल लोग सोने उस टाइम पे जाते हैं, तभी तो परेशान है। वही एक समय है जहाँ पूरा जो देवी देवता हमें उस समय आशीर्वाद, ये मैं आध्यात्मिक बात बता रही हूँ कि देवी देवता हमें उस समय आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, साक्षात जो मांगो। मैं एक और बात गारंटी से कह रही हूँ, कुछ ना करो, राम को नहीं मानो, शिव को नहीं मानो, हनुमान को नहीं मानो, आरती मत करो, मंत्र मत करो, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। वो कौन सा टाइम है? सुबह 3 से 6 बजे का। सबसे मुश्किल काम बता दिया आपने। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और मुझे आगे पकड़ लेना, नहीं तो विराट को पकड़ लेना कि हमारा ये काम नहीं बना। कुछ नहीं करना है, ना नहाना है ना धोना है, बस उठना है, बिस्तर पे बैठ जाओ, जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए वो मांगना शुरू कर दो ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में 100% मिल 100%, 1000%, 5000%। और एक मंत्र भी बता देती हूँ जी। सुबह उठ के देखो, मैं तो शिव जी के मंत्र करती हूँ, शिव जी की साधना करती हूँ, क्योंकि मुझे तो उनके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता, ही नहीं मुझे कुछ। राम को भी मानते हम,
लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किसको माने, हिंदू देवी देवता इतने हैं, आप किसी को भी माने, सभी एक हैं, सभी एक हैं। परंतु आप सुबह 3 बजे उठ के श्रीम 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 इस मंत्र का जाप करो। कितनी बार? 2 मिनट कर लो, 3 मिनट कर लो, 1 घंटा कर लो, 2 घंटा कर लो, 5 मिनट कर लो, अपने हिसाब से। अपने हिसाब, अपने कंफर्ट के हिसाब से। ना नहाना है ना धोना, इससे आसान और क्या बताऊं। अगर आपको लग रहा है कि साथ में कोई सो रहा है, वो डिस्टर्ब होगा, तो अपने फ़ोन की लीड लगाओ, वो मंत्र को सुनना शुरू करो। अगर आप हनुमान जी को मानते हो तो आप हनुमान चालीसा सुनना शुरू कर दो। इससे आसान और कुछ नहीं बता सकते। नहीं हो सकता। अब आपको मुश्किल लगेगा जो नहीं उठ सकते। एक छोटा सा और किस्सा बताती हूँ मैं। जी। मेरा एक शिष्य आया, कोई आया, मेरे शिष्य तो क्या था, वो अपने बच्चे को लेके आया, क्लाइंट था मेरा। उसने कहा जी ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है बच्चा, और वो लड़के का मुंह ऐसा था कि बस उसको गुस्सा आ रहा था कि कहाँ ले आए, क्या मानो मैं, यूपीएससी का बच्चा, कहाँ पाखंडियों के चक्कर में पड़ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आया मेरे पास, तो मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे हो जाएगा आपका, आपको सुबह उठना पड़ेगा। कह रहा कब? उसको टेंशन हो गई। कह रहा मैं तो पढ़ता ही रात को हूँ। आजकल एक कल्चर हो गया, हमारे जी। पेरेंट्स थे, हम सुबह उठा देते थे 3-4 बजे, आजकल तो 3-4 बजे सोते हैं, पूरी सोते रात हैं। पढ़ते हैं जी। बच्चे। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, सूर्य उदय से 40 मिनट पहले उठ जाओ, सूर्य को जल दो, वापस सो जाओ। कह रहा नहाना नहीं है। मैंने कहा ना। कह रहा ये कैसी बात बता रहे हो? मैंने कहा ना, नहाना भी नहीं है, तिलक भी मत, कुछ मत कर। कहता तो सिर्फ जल दे के सो जाऊँ। मैंने कहा एक काम कर लियो, जल दे दे, मैं बता रही हूँ उपाय, ब्राह्मण लोग तो लड़ेंगे मेरे से कि क्या बता दी मैंने कहा उठ के जल दो और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ो मत, कान में लगा के सुन लो। वो बच्चा आता है मेरे पास 1.5 महीने बाद, उसका इंटरव्यू बाकी था बस। सब क्लियर? उसका नाम क्लोज नहीं करूँगी, वो जी। कहेगा तो कर दूंगी, उसको ले आऊँगी किसी दिन पॉडकास्ट में। जी। वो आया मेरे पास, कहता आपने मुझे उल्लू बनाया ना। मैंने कहा क्यों? कह रहा 2-3 दिन तो मैं बिना नहाए किया, मुझे गिल्ट होने लगा। कह रहा मुझे गिल्ट, और वो तिलक विलक लगा के आया मेरे पास। कह रहा मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा, क्लियर नहीं हुआ था तब तक, कह रहा बहुत अच्छा गया। कह रहा मैंने सोचा नहीं था, और मुझे पता है कि उसकी वजह से गया, मैं इतना पॉजिटिव कभी नहीं था, मेरे अंदर से वो डर खत्म हो गया। कहता मुझे नहीं पता मेरा होगा या नहीं, हो गया उसका। आईएएस तो नहीं है, पर थोड़ा नीचे वाली पोस्ट पे है वो, आईपीएस वगैरह है तो। पर उसने ये बात बोली कि मेरा वो डर खत्म हो गया और मुझे गिल्ट होने लगी, हाय मैं मैला कुचैला सूरज को पानी दे रहा हूँ। कहता आपने जानबूझ के फंसाया, मैं समझ गया कि गुरु माँ कितनी तेज है। तो एक बार शुरुआत करो, रिजल्ट आता है। बस एक आखिरी प्रश्न लूँगा आपसे, शिव के किस मंत्र में सबसे ज़्यादा ताकत है? ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र? एक बात पूछूं, आपको किससे ज़्यादा प्यार है, आपकी माँ से, आपके पिता से? दोनों से। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शिव के किसी मंत्र में कम हो और किसी में ज़्यादा हो? बिल्कुल सही बात है। दोनों ही पावरफुल है, दोनों का परिणाम अलग हो सकता है, ज़रूरतें अलग हो सकती, किस ज़रूरत में क्या किया जाए, पावर दोनों में उतनी है। मैं कह रही हूँ शिव की मिट्टी में भी पावर है उतनी, वो भी कम फालतू नहीं है। जहाँ शिवलिंग हो ना, वहाँ की मिट्टी भी लगा लो उठा के। मंत्रों में तो वैसे ही बहुत ताकत होती है। अगर हमें ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र करना है, ये फिर बता रही हूँ आत्मबोध का है, आत्म मंथन का है, शिव से जुड़ने का है, मोक्ष प्राप्ति का है। अगर, और मोक्ष प्राप्ति का मतलब आप मर नहीं रहे हो। लोग डर जाते हैं कि मोक्ष का मतलब मर ही गए। अरे मर नहीं रहे हो, विकारों से मोक्ष मिल गया है। जी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे मोक्ष हो गया है। इनसे मोक्ष हो गए। आप स्वयं को पहचानने लगे हो, आप पहले से ज़्यादा सुंदर हो गए हो भीतर से भी। एक पात्र होता है, बाहर से अपनी चमकालियाँ, अंदर काला है, तो हम उसमें जल थोड़ी ना डालेंगे। जी। तो ये जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, ये आपको भीतर से चमकाने का मंत्र है। और महामृत्युंजय, जब कोई कष्ट आए, जब फंस गए हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, रोग के लिए, कष्टों के लिए, कोई कोर्ट केस आ गया, तो अब महामृत्युंजय के जाप कराते हैं हम लोग। और आपने शायद सुना भी होगा, मैंने तो ये वीडियो देखी थी कि एम्स में शायद वो हुआ था
जो कोमा में जी। थे कुछ, तो उन्होंने वहाँ परीक्षण किया था कि कुछ लोगों के लिए उनका संकल्प लेके कई किलोमीटर दूर ब्राह्मण बैठे थे, उनके नाम का संकल्प लेके महामृत्युंजय जाप किया था, और कुछ लोग ऐसे ही थे कुछ जिनका नहीं था। आप सोचो उनकी बॉडी में मूवमेंट हुई जो वर्षों वर्षों से कोमा में थे। इतनी शक्ति है। कोई ये नहीं कि कानों में पढ़नी ज़रूरी है, सिर्फ आपके नाम का संकल्प लेके भी हो गया तो भी रिजल्ट आता है। ये तो शायद वो है, उनका एक वीडियो देखा था मैंने, जो कौन से चैनल पे थे, सुधीर चौधरी हैं, उनका एक वीडियो आया था। तो इतनी शक्ति, और एक सबसे बड़ी शक्ति तो ये देख लो ना, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं अब दवाएं काम नहीं कर रही, अब दुआएं कर। अब दुआएं, सही बात है। ये तो डॉक्टर्स कहते हैं। तो मंत्र दोनों ही पावरफुल हैं। चाहते क्या हो आप, ये आपको समझना ज़रूरी है। ठीक बात। आपको अपने काम कराने हैं, कोई काम अटके हुए काम कराने हैं, या खुद को ईश्वर से जोड़ना, वैराग्य को प्राप्त करना है। वैराग्य का मतलब पत्नी छोड़ना नहीं है, पति छोड़ना नहीं है। वैराग्य एक अलग दुनिया है। मैं गृहस्थ में रह के मैं वैरागी हूँ। लोग ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं, इसीलिए आप शिव भक्त हैं। वो सन्यासी भी हैं और फैमिली मैन भी हैं। कोई एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? बस यही बता रही हूँ कि ईश्वर का नाम लो ना लो, मैं बहुत इजी वे में बता रही हूँ। सत्य को पहचानो। शिव का मतलब है खुद में बदलाव। जाके रोज़ मंदिर जा रहे हैं, रोज़ जल चढ़ा रहे हैं, रोज़ दूध चढ़ा रहे हैं, कुछ मत चढ़ाओ, अपने मन को चढ़ा दो, और चढ़ाया वो चीज़ जाती है जो साफ हो। एक बार अपने भीतर परिवर्तन ले आइए, बदलाव ले आइए। शिव का मतलब ही है परिवर्तन लाना, बदलाव लाना। और फिर आप देखना, मैं बैठी हूँ, गारंटी ले रही हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए और आपने टाइम दिया। थैंक यू सो जय मच। श्री महाकाल। जय श्री